हरे कृष्णा। भगवत गीता के छठे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। हमने देखा था योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। तो इस अध्याय में हम सीखेंगे किस तरीके से ध्यान से या अष्टांग योग की विधि से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो इस अध्याय के बाद हमारा भगवत गीता का 1/3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 33%। और इस अध्याय में हम ये भी देखेंगे कि जितने भी योग हमने सीखे, कर्म योग, ज्ञान योग, कृष्ण भावना भावित कर्म और ध्यान योग, और जो हमने अध्याय 2 में भक्ति योग के बारे में भी थोड़ा पढ़ा, इसमें से सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है वो भगवान हमें इस अध्याय में खुद बताएंगे। अक्सर हमने ये भी देखा है कि जो लोग इस अध्याय तक रहते हैं अक्सर वो पूरे कोर्स तक बने रहते हैं। जिनको छोड़ना होता है वो अभी तक छोड़ दिए होते हैं। छठे अध्याय तक जो बने रहते हैं वो आखिरी तक बने रहते हैं। तो इस अध्याय में जो है शुरू करने से पहले हम श्लोका ऑफ द डे लेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने 5वें अध्याय में 29वें श्लोक को श्लोका ऑफ द डे कहा था। तो अगर आपने अभ्यास किया है और आप पठन करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, हम आपको सुनेंगे। जी सुमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा। जी। भोक्ताराम यक्तपसां सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो आपको याद है इस श्लोक प्रभु, को हम क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ प्रभु जी, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है अब प्रभु आ जी। रही है। हाँ, इस आपको याद है इस श्लोक का क्या नाम है, इसको क्या नाम दिया गया है? हेलो, आवाज रुक रुक कर रही है। कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं, हम दूसरा लेते हैं। सोनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। भोक्तारं यगत यगत तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी आपको याद है इस श्लोक का क्या नाम है? प्रभु जी से शांति सूत्र कहते हैं। बहुत ही सुंदर, इसे शांति सूत्र कहते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया माता जी। स्वाति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। बहुत सुंदर माता जी। इसका आप हिंदी में अर्थ बताना चाहेंगे? नहीं, हिंदी में जी कोई अर्थ बात तो नहीं, मैं नहीं बता कोई पाऊंगी, बात नहीं माता पर जी। हाँ इसे शांति सूत्र कहते हैं जी जी। जी 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 जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। प्रमोद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम स्वहद्रम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। अगर इसमें से कोई हिंदी में भी अर्थ बताना चाहता है तो आप बता सकते हैं। जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, मैं बताऊं? जी बताइए प्रभु जी। मैं पढ़ के बताता हूँ। जी मुझ समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं के परमेश्वर एवं समस्त जीवों के उपकारी एवं हितैषी, जानकर मेरे भवानमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ लाभ प्राप्त करता जी जी लाभ जी करता। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप पठन भी करना चाहते हैं? जी, मैं देख के ही करूंगा। मैं बहुत दिन के बाद पहला कर रहा हूँ। जी तो जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञ तापसम सर्वलोके महाईश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांतिम त्रचिति। शांति मृच्छति। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद, आपने अच्छा अभ्यास किया। बाकी जो है हम अभी कर लेंगे, हमारा समय हो गया है। आप लोग इसी तरीके से अभ्यास करते रहिए। आज के श्लोक का भी आप नोट करिएगा, आज के अध्याय का कौन सा श्लोक ऑफ द डे है। फिर जिनको मौका नहीं मिला, जितेंद्र प्रभु जी, विक्रम प्रभु जी, संजीव प्रभु जी, पूनम माता जी, हम आपको कल चांस देंगे। हरे कृष्णा। तो हम इस अध्याय को अब शुरू करते हैं। तो हम जब कहते हैं योग क्या है ना, तो जब हम लोगों से पूछते हैं योग क्या है, तो बहुत ही अलग अलग हमें जवाब मिलते हैं ना। कोई कहता है योग से हम अपने वजन को कम करते हैं, कोई कहता है इससे हम सुंदर दिखते हैं, फिट रहते हैं, कोई कहता है योग हमें जवान बने रहने के लिए करना चाहिए, और कोई कहता है कि योग से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो योग का असली अर्थ क्या है? क्या ये योग है जिससे हम बैलेंस बनाना सीखते हैं? क्या इसे योग कहते हैं? या फिर इसे योग कहते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पता नहीं ये व्यक्ति सांस भी कैसे ले रहा होगा? या ये योग है जिसमें हाथ पैर मोड़ते हैं और बैलेंस बनाते हैं? आजकल हम देखते हैं कि योग
जो भी मन लोगों को वो करते हैं और उसे योग कहते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, इसमें मदिरा पान करते हुए लोग बैलेंस बना रहे हैं और कहते हैं कि हमने योग किया। कुछ इस तरीके से भी लोग योग करते हैं, जानवरों को अपने पीठ पर रख के बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमने योग किया। और ये अभी बहुत ही फेमस हो रखा है ना, चेयर योगा। लोग अपने दफ्तर में बैलेंस बनाते हैं किस तरीके से चेयर का इस्तेमाल करके। और न जाने कितनी किताबें भी आ गई हैं योग के नाम पे। आप किताबों का नाम पढ़ सकते हैं ना, चेयर योगा, योगा फॉर कैट्स, योगा फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर फिजिकल मेंटल हेल्थ और ना जाने क्या क्या है ना, वेट लॉस एंड यू, ऑफिस योगा, योगा एंड टेनिस है ना, जिसमें आप देख सकते हैं अवेयरनेस थ्रू स्पोर्ट्स। बिजनेस को इससे जोड़ा गया है, आर्थिक लाभ के लिए योग करो, डेस्कटॉप योगा, बैक केयर योगा। तो योगों का अर्थ भगवान ना जाने लोगों ने क्या क्या लिया है, पर हम यहाँ पे देखेंगे कि भगवान हमें क्या बताते हैं कि योगा क्या है। तो इस अध्याय की शुरुआत जो है वो भगवान ने की है, और हमने पहले ही देखा है कि जिस अध्याय की शुरुआत भगवान खुद करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है हमारे लिए, क्योंकि उसमें भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का जो है इंतजार नहीं किया, उन्होंने खुद ही ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाचा अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो भगवान ने यहाँ पे हमें असली सन्यासी और असली योगी की परिभाषा दी। कौन? जो अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त रहता है, यानी कर्मों के फल से बिल्कुल भी उसे अटैचमेंट नहीं रहती, और अपने कर्तव्यों का पालन भी करता है। कई लोग करते हैं ना, अगर मुझे फल से आसक्ति नहीं तो मैं कर्म ही क्यों करूं, तो ये गलत है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, पर उसके फलों से बिल्कुल भी आसक्त नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा था चौथे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान राज ऋषियों को दिया गया। राज ऋषि यानी कौन? राजा और ऋषि दोनों। जैसे युधिष्ठिर महाराज, जैसे अम्बरीश महाराज, जैसे परीक्षित महाराज, तो वो राजा भी थे, वो अपने कर्तव्यों का पालन भी कर रहे थे, और साथ ही ऋषि भी थे, यानी भगवान के भक्त भी थे। और जो भक्त होता है वो कभी भी अपने फलों से जो है आसक्त नहीं होता, वो उसके प्रति अनासक्त रहता है, यानी उसके प्रति अटैच्ड नहीं रहता। तो कर्तव्य को हम त्याग नहीं सकते। हमें क्या त्यागना है? हमें उसके फलों को त्यागना है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें अपनी जितनी इंद्रियां हैं ना, उसको हम शून्य नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हम कुछ भी कार्य ना करें। हमें इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी है। ऋषिकेशन ऋषिकेश सेवनम। तो भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है। ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी। तो अपने हमें इंद्रियों से उनकी सेवा करनी है। ऋषिकेशन ऋषिकेश सेवनम। और पर जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं बल्कि भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है, तो क्या होता है? भगवान कहते हैं वही पूर्ण सन्यासी और योगी है। तो यहाँ पे हमें योगी की परिभाषा का पता चला। तो अष्टांग योग क्या होता है अब हम देखेंगे कि अध्याय है ध्यान योग, यानी जिससे अष्टांग योग की विधि से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो अष्टांग योग जो होते हैं उसके 8 अंग होते हैं। क्या होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अक्सर जब लोग कहते हैं ध्यान योग, तो लोग सोचते हैं कि सिर्फ आसन लगा के बैठ जाएं और किसी भी चीज का ध्यान करें, है ना, या तो ज्योति का या शून्य का, उसे हम ध्यान योग कहते हैं। नहीं, वो गलत है, क्योंकि वो जो है वो अधूरा है। अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं, और अगर हम इसे पूर्ण नहीं करें तो वो अधूरा रह जाता है। तो हम संक्षेप में देखते हैं कि 8 अंग क्या हैं। यम यानी वह जो हमें नहीं करना, यानी नहीं करने योग्य कार्य, यानी वर्जित कार्य। नियम, नियम हम सब समझते हैं, यानी हमें क्या करना है, क्या अनिवार्य है ना, हमने क्या नियम बनाए हैं। तीसरा है आसन। आसन का अर्थ होता है शारीरिक व्यायाम, यानी शारीरिक मुद्रा। फिर प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? हम सब जानते हैं आजकल श्वसन अभ्यास, अपने सांसों का अभ्यास को प्राणायाम कहते हैं। तो अक्सर लोग जब ध्यान योग की बात करते हैं तो यहीं रुक जाते हैं। तो कहते हैं ठीक है, हमें पता है हमें क्या कार्य नहीं करने, यम क्या कार्य करने हैं, नियम
आसन हमें बैठना है और तीसरा चौथा हमें प्राणायाम करना है। पर ये सिर्फ आधा ही है, उसके आगे और भी 4 स्तर हैं। क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों के विषयों से हटाना, जो अपने मन को इंद्रिय विषयों से हटाना। फिर धारणा। धारणा का अर्थ होता है कि भगवान के रूप पर मन को एकाग्र करना। भगवान पे अपने मन को एकाग्र करने को धारणा कहते हैं। फिर है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है भगवान पर गहन ध्यान। और समाधि। समाधि का अर्थ होता है पूर्ण तल्लीनता। तो अष्टांग योग के इस तरीके से 8 अंग होते हैं। तो ये जो अष्टांग योग है इसमें भगवान केंद्र होते हैं। पर आजकल क्या है? आजकल भगवान को छोड़ के सब कुछ है ना। आपने देखा किस तरीके से लोग कुछ भी कर रहे हैं योगा के नाम पे। और लोग क्या कहते हैं? भगवान को नहीं, बिंदु पे ध्यान करो, ज्योति पे ध्यान करो, शून्य पे ध्यान करो। पर ये गलत है। हम आगे देखेंगे किस तरीके से भगवान कहते हैं कि ध्यान का केंद्र मैं हूं। तो क्या आप ऐसी योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? क्या ये व्यवहारिक है? हम आगे देखेंगे कि 13वें और 14वें श्लोक में इस अध्याय के ये भी बताया गया है कि जो अष्टांग योग है, ध्यान योग है, वो किसके लिए है? पूर्ण ब्रह्मचारी के लिए। तो जिसने शादी की है, जो गृहस्थ में रहता है, नियमित रूप से रहता है, वो क्या करेगा? या माताएं क्या करेंगी? या छोटे बच्चे क्या करेंगे? तो हम देखेंगे कि अर्जुन भी इस योग के बारे में भगवान से क्या कहता है। पर उसके पहले हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं इसके अष्टांग योग के बारे में। यम का मतलब होता है उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए। नियम खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोषण यानी बैलेंस होना चाहिए। तो आजकल हम देखते हैं कि एकांत जगह मिलना बहुत ही कठिन है। जो जगह एकांत है वो पवित्र नहीं, और जो पवित्र है वो एकांत नहीं। खासकर जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अव्यवहारिक बन गया है ये परिस्थिति। तो नियम में भगवान क्या कहते हैं? बैलेंस है ना, बैलेंस मेंटेन करना, यानी लिमिटेड खाना है, ना अधिक खाना है ना कम खाना है, ना अधिक सोना है ना कम सोना है। फिर आसन, जमीन पर पुसा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरन के खाल से कवर करें यानी ढक दें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़, दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरीके से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो आसन के लिए क्या कहा गया है कि आसन ना तो ऊंचा हो ना नीचा। अगर ज्यादा ऊंचा होता है तो गिरने का भय रहता है, और अगर आसन नीचा होता है तो कंकर जो है कीड़े मकोड़ों का डर बना रहता है। हिरन की खाल का अर्थ यह है कि जो मरा हुआ हिरन होता है उसकी खाल की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मेरा ध्यान करना चाहिए। तो भगवान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर हम ध्यान योग में बैठते हैं तो भगवान के ध्यान को छोड़ के किसी और चीज का ध्यान नहीं हो सकता है। पर आजकल हम देखते हैं लोग भगवान को इससे निकाल दिए हैं, और लोग क्या करते हैं कि किसी ज्योति पे ध्यान दे दो, किसी वस्तु पे ध्यान दो, किसी शून्य पे ध्यान दो, पर कभी ये नहीं कहते कि भगवान श्री कृष्ण पे ध्यान दो। तो ये शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि शास्त्र ऐसा नहीं कहते। फिर है प्राणायाम। आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें, यानी अपने श्वास को कंट्रोल करना। आगे क्या है अष्टांग योग में? प्रत्याहार, यानी भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। तो जो भी हमारा भौतिक अस्तित्व है ना, या हम एक छात्र हैं, या हम एक फैमिली मेंबर हैं, या हम एक नौकरी पेशा हैं, हमारा एक राज्य है, जो भी हमारी भौतिक अस्तित्व है उसको भूल जाना। जैसे अर्जुन का भौतिक अस्तित्व क्या था? वो एक राजा है, वो एक क्षत्रिय है। तो अगर हम भौतिक अस्तित्व को भूल जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अव्यवहारिक सा हो जाता है। फिर धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो धारणा जो है वो ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। ध्यान जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरीके से पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वो अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। और अंत में है समाधि। सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। वह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्र रहता है।
तो समाधि में वो भौतिक अस्तित्व को खत्म कर चुका होता है और परमात्मा से जुड़ के परम आनंद की अनुभूति करता है। तो ये थे अष्टांग योग के 8 अंग। अब जो है अर्जुन इसको सुनता है और अर्जुन भगवान से क्या कहता है? अर्जुन उवाचा योऽयं योगस्त्वा प्रोक्तः सामयेन मधुसूदन इत्स्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो आप सब अपना हैंड रेस करके अपने विचार बताएं कि अर्जुन तो भगवान का इतना बड़ा भक्त है, इतना बड़ा योद्धा है, उसने ना जाने कितने अस्त्र शस्त्र सारी देवी देवताओं से प्राप्त किए हैं, तो फिर अर्जुन अष्टांग योग का खंडन क्यों कर देता है, क्यों उसे नकार देता है? आपके विचार में क्या हो सकता है? आप अपने हैंड रेस करके बताएं। सही गलत इसमें कुछ नहीं है, आप अपने विचार रख सकते हैं जिससे हम थोड़ी डिस्कशन कर सके। हरे कृष्णा पूरी माता जी। क्योंकि मुझे लगता है वो संभव नहीं है। हम अपने कर्तव्यों के साथ ध्यान योग में रहना, असंभव नहीं, लेकिन संभव भी नहीं है, क्योंकि हमें इतना कर्तव्य पालन करने के साथ साथ योग मुद्रा में घंटों रहना वो बहुत मुश्किल सी बात है। और साथ ही साथ अर्जुन एक राजा थे और राजा प्रजा के प्रति उनके ज्यादा कर्तव्य थे। जी 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 माता जी, धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे। विवाह माता जी, हरे कृष्णा। स्वामी जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। स्वामी जी, मेरा मानना है कि अर्जुन एक राजा होते हुए भी जो पद्धति उन्होंने भगवान ने बताई है वो सन्यासियों वाली पद्धति है, उसको फॉलो करना आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। जी 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 माता जी, धन्यवाद। माता जी ने भी अच्छा पॉइंट रखा। विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु भगवान कहते हैं कि जो उन्होंने 8 विधि बताया हुआ है, लेकिन हमारा मन जो है वो एक क्षण में हजारों किलोमीटर दूर सोच लेता है, तो हम कभी भी एक जगह पे स्थिर रह ही नहीं पाते हैं। जी तो जी ये असंभव है कि हम 8 विधि में आ पाए। जी जब 8 विधि में आ ही नहीं पाएंगे, जो हमारा मन अचंचल ही रहेगा, तो फिर वो सार्थक नहीं हुआ कि दोनों काम कंट्रोवर्सी में रहेगा, दोनों विरोधाभास है। जी जी तो हम जी कभी भी हो ही नहीं सकता है। तो उससे अच्छा है कि भक्ति में हम भगवान का नाम ही लें, जो सबसे आसान है। जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचार रखे। हम आगे 1-2 विचार और सुनेंगे फिर बढ़ेंगे। सैमसंग करके प्रभु जी, माता जी आप कौन है? आप अनम्यूट करिए। राधे कृष्ण स्वामी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा ये कहना है कि जो भी हम ये हमारे लिए हुआ है, अर्जुन ये प्रश्न हम सब के लिए किया है, सारे प्राणियों के लिए जी किया जी है, जी जी जिससे हम समझ सके कि अष्टांग योग में, क्योंकि मन तो चंचल है और अर्जुन के लिए यह सब कुछ संभव ही था, बट हम सब के लिए संभव नहीं है, जी सभी प्राणियों के लिए। तो ये एक सीख है हमारे लिए, और ये जो भी प्रभु ने ये लीला किया सब हम सब के लिए किया है। तो जी आज उसका ज्ञान उसका आपसे हमें अर्जित हो रहा है, और इसके वजह से ही ये सब पॉसिबल है। अगर अर्जुन ने ये प्रश्न नहीं किया होता, ये आम प्राणी के लिए जानना मुश्किल होता कैसे किया जाए। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, हम आखिरी हैंड लेते हैं अभिषेक प्रभु जी का, फिर हम चर्चा बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्ण आचार्य जी। आचार्य जी, मेरे हिसाब से एक्चुअली अर्जुन, ये सब जो अर्जुन थे, मैं उन्हें भगवान ही कहना चाहूँगा, क्योंकि अर्जुन जी जो थे वो केवल हमें एक शो ऑफ किया गया पब्लिक को, कि ताकि हमें वो चीज़ें समझ में आए। मेरे हिसाब से ये टोटल एक माया थी। जो भी महाभारत का युद्ध था, ये एक माया थी। वो केवल हमें शो ऑफ करने के लिए कहा गया है कि वो नहीं कर सकते थे, जबकि वो सब कर सकते थे, लेकिन वो एक आम आदमी की तरह हमें शो किया गया कि हाँ वो नहीं कर पाए। ओके ओके, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी मैं यहाँ पे बताऊं, अर्जुन भगवान नहीं है, अर्जुन भगवान के भक्त हैं। भगवान सिर्फ एक है, बाकी सब उनके अंश हैं, उनके सेवक हैं। ठीक है ठीक है। नारजो प्रभु जी चैट में कह रहे हैं कि अर्जुन ने कहा है मन चंचल है। उर्वशी माता जी कह रहे हैं क्योंकि वो मोह में है। ठीक है, तो प्राय आप सबने अच्छे पॉइंट्स रखे। हम इस श्लोक को दोबारा पढ़ते हैं ना, तो उसमें अर्जुन ने खुद ही बोला है कि क्यों। वो कहते हैं, हे मधुसूदन, आपसे जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है और असहनीय है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है।
तो यहाँ पे अर्जुन ने खुद ही बताया है कि क्यों वो संभव नहीं है, क्योंकि वो अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं है और असहनीय, मतलब वो टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि मन चंचल है और मन अस्थिर है। यहां से 5000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं ना, तब तो सिनेमा भी नहीं था, नेटफ्लिक्स भी नहीं था, है ना, वेब सीरीज जो हम रात भर देखते रहते हैं वो भी नहीं थे, फिर भी अर्जुन ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसा आप सबने कहा, अर्जुन हमारी तरफ से प्रश्न पूछ रहा है। क्यों? अगर आपको याद हो तो पहले अध्याय में अर्जुन ने कह दिया था कि मैं जंगल जाने को भी तैयार हूं, मुझे इस युद्ध को नहीं करना। तो अर्जुन वो कर सकता था, पर उसने हमारी तरफ से ये प्रश्न किए हैं, क्योंकि कलयुग के लोग ऐसा नहीं कर सकते, है ना। मान लीजिए जो पुरुष है वो तो कर भी ले, पर माता जी क्या करेंगे, छोटे बच्चे क्या करेंगे? तो इसलिए अर्जुन ने हमारी तरफ से ये प्रश्न किया है। तो अब कई लोग पूछते हैं तो फिर भगवान कृष्ण ने अष्टांग योग के बारे में बताया ही क्यों? अगर ये व्यवहारिक ही नहीं है तो उन्होंने क्यों बताया? उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि अगर वो सिर्फ भक्ति योग के बारे में हमें बताते तो हम क्या कहते, अरे भगवान ने तो हमें बहुत ज्यादा कठिन मार्ग बता दिया है, कुछ ऑप्शन तो हमें भगवान ने दिया ही नहीं। तो भगवान ने हमें ऑप्शन दे दिया है और बता भी दिया है कि ये ऑप्शन है, अब आप चुन लीजिए। तो हम देखते हैं कि सबसे सरल मार्ग ही भक्ति का मार्ग है। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या क्या मार्ग है और हमें सबसे सरल मार्ग यानी भक्ति की ओर जाना है। तो अर्जुन यहाँ पे रुकते नहीं है, अर्जुन और कहते हैं भगवान को, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अस्थिर है, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन ने यहाँ पे मन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए ना, 4 मन की ऐसी बातों को बताया जिससे मन को वश में नहीं किया जा सकता। क्या? मन चंचल है, अस्थिर है, बहुत ज्यादा चंचल है। तो मान लीजिए आपने किसी तरीके से उसकी चंचलता को वश में कर भी लिया, पर क्या होता है, उच्छृंखल है, यानी विचलित कर देता है हमेशा आपको। अच्छा, फिर मान लेते हैं कि आपने जो है उसके उच्छृंखलपन को भी वश में कर लिया, पर क्या होता है, मन हठीला भी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। किसी तरीके से आपने उसको जिद को भी काबू में कर लिया, पर अंत में क्या बोलते हैं अर्जुन, अत्यंत बलवान है। तो मन जो है वो चंचल, उच्छृंखल, हठीला और बलवान है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं वायु को वश में कर सकता हूं पर मन को नहीं। तो हम तो वायु को देख भी नहीं सकते है ना, तो हम कैसे मन को वश में करें ध्यान योग से? तो भगवान जब अर्जुन की ये बात सुनते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाचा असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो भगवान ने यहाँ पे कह दिया कि तो जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो भगवान ने ही इस बात को मान लिया कि मन जो है वो बहुत ज्यादा चंचल है और उसको वश में करना बहुत ज्यादा कठिन है। पर भगवान ने आगे क्या कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो मन को कैसे वश में किया जा सकता है? अभ्यास से, है ना। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी मन को वश में करने की बात आती है तो अभ्यास बहुत ज्यादा आवश्यक है और विरक्ति। तो विरक्ति क्या होती है? विरक्ति का अर्थ होता है कि हमें किसी भी चीज से ज्यादा आसक्ति, अटैचमेंट नहीं रखनी। वो हम कैसे कर सकते हैं? तो दूसरे अध्याय के 59 श्लोक में भगवान ने क्या था ना कि अगर हमें उच्च स्वाद का आश्वासन हो जाता है तो निम्न स्वाद हम भूल जाते हैं, भौतिक चीजों को हम अपने आप भूल जाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अगर आप किसी को पनीर की सब्जी देते हैं तो वो नमक से रोटी क्यों खाएगा? तो इसी तरीके से जब हमें भगवान की भक्ति का उच्च स्वाद मिलता है तो हम भौतिक सुखों से अपने आप दूर हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं विरक्ति। अभ्यास, तो हमें अभ्यास करना है, ऐसा नहीं कि 4 दिन हमने भक्ति करी और हमने कहा अरे कुछ हो नहीं रहा है, नहीं, अभ्यास करना है और अभ्यास में हमेशा समय लगता है। तो हमें भक्ति का अभ्यास कैसे शुरू करना है? हम श्रवणम से शुरू कर सकते हैं ना, नवदा भक्ति में हमने देखा श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। तो ये सबसे पहले 3 है और श्रवणम जो है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली तरीका है जो अपने अभ्यास को शुरू करने के लिए। क्यों?
क्योंकि मन की जितनी भी दुश्चिंताएं होती हैं वो श्रवणम से दूर हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें श्रवणम करते हुए अभ्यास करना है, और जब हम अभ्यास करते रहेंगे, जब हमें भक्ति के उच्च स्वाद का आश्वासन होगा, तो भौतिक जो सुख है उससे हम अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तो अब एक प्रश्न आता है कि मन को हम वश में करने की बात करते हैं, तो क्या मन हमारा दोस्त है या दुश्मन है? हम इसे वश में करने की बार बार बात करते हैं। आप अपना हैंड रेस करके बताएं, या चैट में भी लिख सकते हैं आपके विचार में, मन हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन? हरे कृष्णा सोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। मन दोस्त भी है और दुश्मन भी। अगर हम मन के अनुसार चलते हैं तो वो हमारा दुश्मन बन सकता है, और अगर हम मन को अपने वश में रखकर जो भी कार्य करते हैं तो वो हमारा दोस्त बन सकता है। जी जी, तो भगवान ने बताया भी है कि आप दोस्त और दुश्मन दोनों ही होता है। तो अगर आप मन के अनुसार चलते रहोगे तो वो आपसे गलत कार्य भी करवा सकता है, लेकिन अगर आप मन को वश में करके अगर भक्ति पे लगाते हो तो वो आपका दोस्त भी बन सकता है। जी माता जी, धन्यवाद। माता जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचार को रखा। संजीव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मन हमारा दोस्त है, और हमको जब हमारे मन से कोई काम होता है तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन जब हमारे मन के अनुसार कार्य नहीं होता है तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे मन के अनुसार नहीं हो रहा है तो मन हमारा दुश्मन है। लेकिन उस वक्त ये समझना चाहिए कि मन हमारा, मेरे मन से काम नहीं हो रहा है, इसमें प्रभु की इच्छा है, इसमें हरि की इच्छा है, और मन हमेशा हमारा दोस्त ही है। ठीक है, तो प्रभु जी का विचार है कि मन हमारा दोस्त है। हम आगे देखेंगे कि भगवान क्या कहते हैं, है ना। तो हम चैट में लेते हैं। चैट में मुकेश प्रभु जी कह रहे हैं दोनों है, पिंकी माता जी भी कह रहे हैं दोनों है, विभा माता जी कह रहे हैं अगर मन बस में है तो परम मित्र है, श्याम प्रभु जी कह रहे हैं दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है, रमेश प्रभु जी कह रहे हैं मन दोस्त भी है और दुश्मन भी है, विभा माता जी कह रहे हैं अगर मन हमारे वश में है तो वो हमारा वश में नहीं है तो दुश्मन है। रमेश प्रभु जी कह रहे हैं दोनों। मोटवानी प्रभु जी कह रहे हैं मन दोस्त और दुश्मन दोनों है। कमाल प्रभु जी कह रहे हैं ये परिस्थिति पे निर्भर करता है। मुकेश प्रभु जी कह रहे हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो हम आखिरी हैंड लेते हैं दिग्विजय प्रभु का, फिर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरे हिसाब से मन में दोनों तरह की आवाजें होती हैं, और जिस भी बात को हम ज्यादा वेटेज देते हैं, जिस भी चीज को हम ज्यादा खिलाते हैं, एक अच्छा एक बुरा, जिसको हम ज्यादा जैसी सोच हम उसको देंगे, हमारा मन उसी हिसाब से देगा। एक तरीके से जो प्रोग्रामिंग हम मन में करेंगे, मन हमारा वैसा रिस्पॉन्ड करेगा। यदि हम अच्छे पॉजिटिव विचार ज्यादा लेकर के आएंगे तो हमारा मन हमको पॉजिटिव बातें बोलेगा। हम नेगेटिव ज्यादा सोचेंगे, हम नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा रहेंगे, तो हमारा मन नकारात्मक जगह पे जाएगा और हमको भी वैसे ही विचार देगा। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने अच्छे से अपने विचार रखे। तो प्राय सबने दो बातें कही, या तो किसी ने कहा कि मन दोनों है, या किसी ने कहा कि मन जो है वो दोस्त है। तो हम देखते हैं कि मन क्या है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। यानी मन जो है वो दोनों है, वो हमारा दोस्त भी है और वो हमारा शत्रु भी है। तो अगर मन को हम नियंत्रित कर लें तो मन हमारा दोस्त है, वो चमत्कार कर सकता है, पर अनियंत्रित मन हमें तबाही की ओर ले जा सकता है। तो हम इसका उदाहरण अग्नि से ले सकते हैं ना। कैसे? जैसे अग्नि है, अग्नि अगर नियंत्रित रूप में रहती है तो क्या है, हम उसे सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं रॉकेट के जरिए, है ना, क्योंकि रॉकेट जो है वो अग्नि के माध्यम से ही ऊपर की ओर जाता है। इसी तरीके से हवाई जहाज में जो ईंधन है ना, उसको नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करके हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सूर्य की जो अग्नि है ना, नियंत्रित रूप में पहुंचती है धरती पे, तो हमारे लिए वरदान साबित होती है। पर यही अगर किसी जंगल में आग अनियंत्रित हो जाती है तो पूरे जंगल को जला के राख कर देती है। तो मन भी हमारा ऐसा है, जब तक हम अपने मन पे नियंत्रण नहीं लाएंगे तब तक हमारा मन जो है वो हमें आग की लपटों में झुलसता रहेगा।
पर जब हम अपने मन को नियंत्रण में ले आएंगे तो वो चमत्कार कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान क्या बताते हैं, बंधुरात्मनस्तस्य येन आत्मेवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मेव शत्रुवता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जैसे हम एक जिद्दी घोड़े का उदाहरण ले सकते हैं ना, तो अगर कोई जिद्दी घोड़ा होता है तो क्या करता है, वो शुरू में बिल्कुल भी नहीं सुनता, पर धीरे धीरे अभ्यास से धीरे धीरे तब उसको संयम में लाया जाता है, उस पर नियंत्रण किया जाता है, तो वो आपका दोस्त बन जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कई लोग सुबह उठने की कोशिश करते हैं कि हम व्यायाम करेंगे, हम भगवत गीता की क्लास करेंगे, पर क्या होता है, सुबह 4 बजे अलार्म बजता है ना, फिर क्या होता है, मन में आता है कि हम थोड़ा और सो लें, तो वो उसे स्नूज करते हैं, फिर 4:30 पे उठते हैं, फिर स्नूज करते हैं, फिर 6 बजे उठते हैं, फिर स्नूज करते हैं, फिर अंत में भागते दौड़ते 8 बजे उठते हैं, और उन्हें नाश्ता करने का भी समय नहीं रहता। व्यायाम तो दूर की बात, भगवत गीता की क्लास तो दूर की बात। तो इसमें क्या है, इसमें आपका मन नियंत्रित नहीं है, मन आपका दुश्मन बन चुका है, क्योंकि मन ने आपके ऊपर काबू पा लिया है। पर अगर कोई व्यक्ति तुरंत अलार्म बजते ही उठता है और तुरंत अपने नित्यक्रम में लगता है, अपनी आत्मा के लिए भगवत गीता की क्लास करता है, या जप करता है, भगवान का नाम लेता है, या जो उसने जो भी निर्धारित किया है वो करता है, तो मन पे उसने काबू पा लिया है। तो वो ऐसा नहीं सोचता आज संडे है मैं और सो जाऊं, या अच्छा ठीक है अभी तो मैं वीडियो देख लूंगा क्लास की, अभी तो कीर्तन ही चल रहा है 15 मिनट बाद ज्वाइन करूंगा, तो वो कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाता, ना ही वो वीडियो देख पाता है। तो वहां पे मन उसका दुश्मन बन चुका है, क्योंकि मन ने उसके ऊपर पूरा काबू पा लिया है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो कई लोग होते हैं वो डरते हैं कि हम भक्ति में अगर आ गए तो बाद में अगर हमसे नहीं हुआ, हम नहीं चला पाए तो क्या होगा। तो अर्जुन ने यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, जिसे हम देखेंगे भगवान ने क्या जवाब दिया। तो अर्जुन क्या पूछता है, एक असफल योगी की क्या गति होती है, यानी जिसने अपनी भक्ति तो शुरू करी पर वो पूरी तरीके से उसमें आगे नहीं बढ़ पाया। तो भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे योगी का क्या होता है, क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी जो योगी होते हैं, जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी संगति खराब हो जाती है ना, और वो गिर जाते हैं। तो क्या वो ना घर के ना घाट के, उनकी ऐसी अवस्था होती है, क्या वो बीच में फंस जाते हैं। तो भगवान हमें यहाँ पे बताएंगे, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो भगवान ने बता दिया है साफ साफ कि उसका नाश नहीं होता। तो हम देखते हैं भौतिक जगत में क्या होता है, मान लीजिए आपने पीएचडी करी, बहुत ही मेहनत से आपने सारे पेपर क्लियर किए, फिर किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या अगले जन्म में आप नौकरी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले जन्म में पीएचडी कर ली थी? ऐसा होता है क्या? नहीं, आपको दोबारा प्रारंभ से शुरू करना पड़ता है। पर भक्ति में ऐसा नहीं है, भक्ति में आपने जितना भी प्रोग्रेस किया, जितने भी आप आगे बढ़े, अगले जन्म में आप वहीं से शुरू करेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, अगर किसी ने थोड़ी बहुत ही प्रगति करी है तो अगले जन्म में क्या होगा, उसे किसी सदाचारी पुरुष के परिवार में जन्म मिलेगा या धनवान के कुल में। तो धनवान के कुल में क्यों? क्योंकि उसे फिर ज्यादा अपने भरण पोषण के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो अपना समय भगवान की भक्ति में लगा के जो सुख सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल भक्ति की ओर कर सकता है। और भगवान क्या कहते हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। पर जो व्यक्ति बहुत सालों तक है ना, दीर्घ काल तक भक्ति करता है फिर गिर जाता है, तो उसका क्या होता है, वो एक ऐसे वैष्णव परिवार में जन्म लेता है जहां पे बचपन से ही उसे भक्ति करने का मौका मिल जाता है, और फिर ऐसा व्यक्ति आगे जाके गोस्वामी बनता है और गुरु भी बनता है। पर ऐसा जन्म बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि ऐसा परिवार मिलना बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तो इसमें हमने क्या देखा, जो व्यक्ति गिर जाता है, अगर कम समय के बाद उसका पतन होता है तो वो स्वर्ग लोक जाता है,
वहां पे भोग करता है, फिर दोबारा मृत्यु लोक में आके किसी धनवान या सदाचार व्यक्ति के घर पे जन्म लेता है। और जो बहुत समय तक भक्ति करने के बाद गिरता है, वो क्या करता है, वो किसी वैष्णव, ऐसे वैष्णव के घर में जन्म लेता है जो पहले से गोस्वामी रहते हैं, गुरु रहते हैं, जिससे बचपन से उसकी छूटी हुई भक्ति आगे बढ़ सके। तो भक्ति में कभी भी राश नहीं होता है ना, कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि भक्ति आपने जहां छोड़ी 1% भी अगर आपने कंप्लीट करी तो अगले जन्म में आप वहीं से शुरुआत करेंगे। नारद मुनि हम देखते हैं ना, नारद मुनि हर समय नारायण नारायण जपते रहते हैं। तो क्या ये कर्म योगी हैं, ये ज्ञान योगी हैं, या अष्टांग योगी हैं, ये कौन है, हम देखेंगे आगे इसके बारे में। तो अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर ले जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं योग सीढ़ी, योगा का स्टेयर केस भी कहते हैं ना इसे। क्यों? हम इसे पता चलता है कि किस तरीके से अलग अलग जो योग हैं वो हमें भक्ति की ओर ही लेके जाते हैं। आप कर्म योग से शुरू करते हैं, जहां पे आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। फिर क्या है, आप ज्ञान योग तक आते हैं। तो जब आप कर्म योग में रहते हैं तो आपकी भक्तों से मुलाकात होती है, फिर आप उनके संपर्क में आके ज्ञान अर्जित करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद अष्टांग योग, जहां पे आप अपनी मन को और अपने बुद्धि को जो है कंट्रोल में करना चाहते हैं, इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं और उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। और भक्ति योग में क्या होता है, भक्ति योग में इंद्रियां, बुद्धि, मन के साथ साथ आप अपनी आत्मा को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो भक्ति योग में पूर्णतः आप भगवान को समर्पित हो जाते हैं। कर्म योग में आप अपनी इंद्रियों से सेवा करते हैं, ज्ञान योग में अपनी बुद्धि से, अष्टांग योग में अपने मन से, और भक्ति योग में अपने पूरे अस्तित्व से भगवान की सेवा करते हैं। इसको हम और आगे जो है 12वें अध्याय में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमने देखा कि हमने अलग अलग योग के बारे में सीखा है ना, कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग, अष्टांग योग। तो भगवान कहते हैं कि इनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ योग है। तो ये हमारा श्लोका ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक, जिसमें भगवान हमें बताएंगे कि समस्त योगियों में से कौन सा योगी जो है वो भगवान को सर्वोच्च, भगवान उसे सर्वोच्च मानते हैं। भगवान क्या कहते हैं, योगिनामापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो कौन है सबों में सर्वोच्च? जो हर समय भगवान के बारे में सोचता है, जो भगवान की प्रेमा भक्ति करता है और श्रद्धा पूर्वक भगवान के परायण है। तो यानी भगवान ने यहाँ पे अपना निर्णय दे दिया है कि समस्त योगियों में से उन्हें भक्ति योग जो है वो पसंद है और वही सर्वोच्च है और ये उनका मत है। तो जो भक्ति करते हैं वो सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि वो हर समय हर चीज में भगवान की सेवा करते हैं, हर समय भगवान के विषय में ही सोचते रहते हैं और भगवान की प्रेमा भक्ति करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो अंतरंग रूप से हमेशा मुझसे युक्त रहते हैं। तो भगवान ने अपना फाइनल निर्णय दे दिया कि कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी, इनमें से मुझे भक्ति योगी ही सबसे ज्यादा पसंद है और वही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस श्लोका को आप कल अभ्यास करके आ सकते हैं, हम इसका पठन करेंगे। तो हमने देखा कि भगवत गीता के जो पहले 6 अध्याय हैं वो हैं कर्म योग प्रधान, और ये अध्याय उसका आखिरी अध्याय है। फिर कल से जो अध्याय शुरू होने वाला है वो बहुत ही मधुर है, जो बीच के 6 अध्याय जिसे हम भक्ति योग प्रधान कहते हैं, उसे भगवत गीता का क्रीम भी कहा जाता है। और आखिरी का जो 6 अध्याय है वो है ज्ञान योग प्रधान। तो हमने देखा है कि सतयुग में भगवान को पाने की क्या विधि थी। भगवान को पाने की विधि थी ध्यान, क्योंकि सतयुग में लोगों की आयु बहुत ज्यादा होती थी और वो ध्यान कर पाते थे क्योंकि मन इतने विचलित नहीं होते थे। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में भगवान को पाने का तरीका था यज्ञ, तो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाता था। फिर उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में विस्तृत मंदिर पूजा। हम देखते हैं ना हमारे देश में आज भी जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं, वो सब द्वापर युग के ही हैं, सब 5000 साल से पहले के हैं। क्योंकि द्वापर में विस्तृत मंदिर में
विस्तृत मंदिर पूजा की जो है विधि अपनाई गई। अभी भी क्योंकि हम अभी संध्या में हैं, अभी कलयुग सिर्फ शुरू ही हुआ है, सिर्फ 5000 साल ही निकले हैं 4,32,000 साल में से, तो आज भी ये मंदिर हम देख सकते हैं। पर धीरे धीरे शास्त्रों में लिखा है कि सारे मंदिर लुप्त हो जाएंगे, सारे मंदिर खत्म हो जाएंगे। तो कलयुग में क्या बचेगा? कलयुग में सिर्फ बचेगा भगवान का नाम। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग का जो धर्म है, जिसे युग धर्म कहते हैं, वो है भगवान के पवित्र नाम का जप करना। तो हम कलयुग में ना तो ध्यान पे बैठ सकते हैं, ना हम यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ के लिए ना मंत्रों का उच्चारण करना हमें अभी आता है शुद्ध, ना ही जो उसके लिए सामग्री चाहिए वो शुद्ध है ना। घी भी शुद्ध नहीं है, हवि भी शुद्ध नहीं है। विस्तृत मंदिर पूजा भी हम धीरे धीरे देखेंगे कलयुग में खत्म हो जाएगी। तो अभी जिस काल में हम चल रहे हैं, हम बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम भगवान के नाम को ले पा रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ मंदिर भी अभी बचे हैं जिनमें हम दर्शन कर सकते हैं। तो कलयुग का युग धर्म बताया गया है भगवान का पवित्र नाम। तो शास्त्र संदर्भ, यानी ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कहते हैं क्या? कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का ही जप करना चाहिए। तो श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में क्या बताया गया है? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तव्य 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 गतिरन्यथा। यानी हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम उद्धार के लिए और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो शास्त्र यहाँ पे चीख चीख के कह रहे हैं नास्तव्य 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 गतिरन्यथा। अगर कोई भी बात हमें 3-3 बार कहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें उसे आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कलयुग में और कोई भी उपाय नहीं है। झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप ही है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में, है ना। तो ये क्या है? हरि का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कली शंतरन उपनिषद से। तो कली शंतरन उपनिषद आप पढ़ेंगे तो उसमें इस मंत्र को महामंत्र कहा गया है, और कहा गया है कि इस महामंत्र के जाप से कलयुग में जितने भी कल्मश हैं उनका नाश होता है। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में? इति षोडकम नाम नाम कली कल्मश नाशनम। यानी ये 16 शब्दों का अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी ने सारे वेद पढ़ लिए थे ना, उन्होंने सारे वेद छान मारे, पर क्या कहते हैं? इति षोडकम नाम नाम कली कल्मश नाशनम। यानी पूरे वेदों को पढ़ने के बाद मेरा यही निर्णय है कि इन 16 शब्दों के अलावा कली के कल्मश को नाश करने का और कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी से बड़ा तो वेदों का कोई भी ज्ञाता नहीं है। तो अगर ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं तो हमें इस बात को मानना चाहिए और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तो जब हम जप करते हैं तो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का करते हैं। इसी तरीके से जब हम संकीर्तन करते हैं तो हम इसका संकीर्तन भी कर सकते हैं। तो आप में से कोई हैंड रेज करके बताए कि इसी मंत्र को किस तरीके से जप के रूप में किया जा सकता है, और इसी मंत्र को किस तरीके से संकीर्तन के रूप में किया जा सकता है। तो आप हमें बता सकते हैं अपना हैंड रेज करके कि इसी मंत्र को कैसे जप करें और इसी मंत्र का कैसे कीर्तन करें। मंत्र वही है जी संजीव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जप करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब संकीर्तन करना होगा तो करेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। हम चरण सिंह प्रभु जी को भी सुन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ाएंगे चर्चा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा चरण सिंह प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे संजीव प्रभु जी ने बताया है, जी जी जी, सेम ऐसे ही होता है। मैं अभी आज क्लास में भी लेट अटेंड किया। मैं इस्कॉन मंदिर में चला गया था, नोएडा में रहता हूँ मैं। जी 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 जी। तो वहां से आने में भी मैं लेट हो गया था, वहां संकीर्तन में था। जी 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 जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। तो हमें इसी मंत्र को हम जब की तरह करेंगे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और संकीर्तन करेंगे तो जैसे प्रभु जी ने बताया। ठीक है।
तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में भी 12वें स्कंद में बहुत ही सुंदर एक व्याख्यान आया है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं। महाराज परीक्षित कौन है? महाराज परीक्षित हैं अर्जुन के पोते, है ना, अभिमन्यु के पुत्र। तो जब कलयुग शुरू हो रहा था तो महाराज परीक्षित जो है वो आखिरी राजा थे, और उस समय ही कलयुग की शुरुआत हुई। महाराज परीक्षित कलयुग से युद्ध भी किए थे। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग में के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। तो बताइए, कलयुग के बारे में हम एक अच्छी बात सीखने जा रहे हैं। क्या? यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोकों में पदोन्नत हो जाता है। तो साक्षात सुखदेव गोस्वामी इस बात को कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी 12 महाजनों में से एक है ना, 12 महाजन है, उसमें से सुखदेव गोस्वामी भी एक है। और वो कह रहे हैं कि कलयुग की एक अच्छी बात यह है कि हरे नाम का जप करने से, भगवान के नाम का जप करने से क्या होता है? हमें आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है हमारी। तो इतने शास्त्र संदर्भ हमें मिल चुके हैं, अभी हमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए कि हरे नाम जो है वो किस तरीके से हमें भौतिक बंधन से मुक्त कर सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम एक भी माला ना करें। जिस माला से हमारे जीवन का, है ना, हमारा उद्देश्य संभव हो सकता है, पूरा हो सकता है, तो उस माला को करने में हमें नहीं हिचकिचाना चाहिए। तो इसीलिए हम देखेंगे जब हम 10वें अध्याय में पहुंचेंगे तो भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, यानी जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं जप यज्ञ हूँ। तो भगवान खुद ही कहते हैं कि समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का कीर्तन हूँ। जैसे भगवान कहते हैं मंत्रों में मैं ओमकार हूँ, उस तरीके से भगवान कहते हैं कि जितने भी जप हैं, जितने भी यज्ञ हैं, उसमें मैं पवित्र नाम का जप हूँ। तो हम अभी कुछ डूज एंड डोंट्स देखते हैं कि हमें महामंत्र का जप करते समय क्या करना है और क्या नहीं करना। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले हमें पंच तत्व मंत्र का जाप करना है। आपको किसी को पंच तत्व मंत्र याद है तो आप अपना हैंड रेस करके बताइए आपको अगर पंच तत्व मंत्र आता है। सोनिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। पंच तत्व मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे बोल माता जी, बहुत ही अच्छा बताया आपने। हरे कृष्ण। हम एक दो भक्तों से और सुनते हैं। रश्मि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। माता जी की आवाज नहीं आ रही है। आनंद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बहुत बहुत अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद। डॉक्टर रानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद माता जी। आखिरी हम सुनते हैं आशा माता जी को। आशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हरे प्रभु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरि बोल हरि बोल। आप सब ने तो पहले इसको जो है स्मरण याद कर लिया है, इसको बहुत ही सुंदर आपको कंठस्थ भी हो गया है। तो ये है पंचतत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो हमने इस मंत्र का अर्थ भी देखा था, जिससे हमें ये मंत्र याद करने में सुविधा रहे। जय श्री कृष्ण चैतन्य यानी चैतन्य महाप्रभु के लिए हम कहते हैं, क्योंकि वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। चित्र में आप देख सकते हैं मध्य में, इसलिए हम कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। तो नित्यानंद प्रभु जो है बलराम जी हैं, यानी शेष, और जिन्हें हम लक्ष्मण जी भी कहते हैं वो एक ही हैं सब, तो उन्हें नित्यानंद कहते हैं। फिर श्री अद्वैत, तो अद्वैत जो है वो है शिव जी और महाविष्णु के अवतार। और गदाधर, गदाधर यानी राधा रानी, और श्रीवास, श्रीवास है नारद मुनि। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य और उनके 4 पार्षद। इसीलिए हम कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। गौर भक्तवृंद मतलब बाकी भक्तगण। तो ये नाम संकीर्तन जो है ये आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में मायापुर में इसका प्रचार प्रसार किया था।
इसीलिए हम इन्हें धन्यवाद देते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं, और भूल चूक हो इसलिए उनसे माफी मांगते हैं, फिर जो है महामंत्र का जप शुरू करते हैं। इन्होंने अपने पार्षदों को बोला था कि घर घर जाके आप हरि नाम का जप सिखाइए लोगों को, इसलिए हम इन्हें पहले प्रणाम करते हैं। तो हम जब महामंत्र का जाप करें तो थोड़े जोर से हम जाप करेंगे, जैसे मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त हो इतना ही जोर। इससे क्या होता है, इससे हम नाम पे ध्यान दे पाते हैं और आसपास के जो जीव है ना उनका भी उद्धार होता है। तो मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसे कोई भी भगवान के नाम में रुचि नहीं है, तो आप उसकी भलाई के लिए भी कार्य करते हैं। उसके मंत्र में, उसके कानों में जब ये मंत्र जाता है तो उनका भी उद्धार होता है। साथ ही साथ जो ऐसे जीव हैं जो खुद मंत्र जप नहीं कर सकते, जैसे कीड़े मकोड़े, जानवर, पेड़ इत्यादि, उनका भी उद्धार होता है, क्योंकि उनके कानों में भी जो है भगवान का नाम जाता है। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें, तो ऐसे नहीं करना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। तो हड़बड़ी जब हम करने लगते हैं या हम जब समय बीतता है तो हमारा उच्चारण जो है मिक्स हो जाता है। तो हमें हर एक नाम का, प्रत्येक नाम है ना, इसमें हर शब्द जो है वो नाम है, 16 के 16 शब्द नाम है। तो ये मंत्र जो है बहुत ही, अगर हम इसे समझे तो कॉन्सेंट्रेटेड है ना, डाइल्यूटेड नहीं है। नहीं, अगर आप देखेंगे कोई दूसरा मंत्र तो उसमें जिस देवी देवता का वो मंत्र होता है उसमें सिर्फ एक शब्द ही जो है उनका नाम होता है, बाकी जो होता है या हम बोलते हैं नमस्कार या हम कुछ और बोलते हैं। पर ये जो मंत्र है इसमें 16 के 16 शब्द ही नाम है, इसीलिए कहते हैं प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो क्या होता है, बीच में एक आधे शब्द जो है वो मिस हो जाते हैं, इसलिए बोल के भी करना चाहिए। जब मन में करते हैं तो जो है हम कुछ ना कुछ मिस कर जाते हैं ना। इसका आप व्यक्तिगत जीवन में भी उदाहरण देख सकते हैं। आप कोई भी भगवान का पाठ करते हैं, किसी भी देवी देवता की चालीसा करते हैं, मन में करते हैं और बोल के करते हैं, तो दोनों में समय अलग लगता है। क्योंकि मन में क्या होता है, कई लाइनें हम खा जाते हैं, कई लाइनें हम बोलते ही नहीं है। जब बोल के करते हैं तब हम पूरा ठीक से बोलते हैं और पूरे अच्छे तरीके से बोलते हैं। सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ ये जप को करना है। इसमें हम साक्षात भगवान को अपनी जीवा पे आमंत्रित करते हैं। तो हमारा ध्यान सिर्फ मंत्र की ओर होना चाहिए। भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी फर्क नहीं है। तो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, इसमें कोई भी जो है फर्क नहीं है। तो हमें पूरे सम्मान और पूरी भक्ति और पूरी एकाग्रता के साथ इस जप को करना चाहिए। जो नाम है उसे नाम प्रभु भी कहा जाता है। आचार्य कहते हैं ये नाम प्रभु हैं। तो हमें अगर हो सके तो तुरंत ही शुरुआत नहीं कर देनी चाहिए। हमें अपना आंखें बंद करके ध्यान करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए नाम प्रभु को, फिर उसके बाद मंत्र शुरू करना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है जो कर्मयोग है। तो जो जिज्ञासु होता है, जिसे जानने की इच्छा होती है, वो सबसे पहले क्या करता है, कर्मयोग से शुरू करता है। कर्मयोग में क्या होता है, क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है। भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना। तो जब हम ऐसा करते हैं, जब हम इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, जैसे फूल चढ़ा दिया हमने मंदिर की सफाई कर दी, हमने जो भोग है उसको बना दिया, तो क्या होता है, या मौद्रिक दान कर दिया, तो उसे कहते हैं कर्मयोग की शुरुआत, है ना। अपनी क्षमता के अनुसार हम कार्य करते हैं। फिर जब क्या होता है उसके आगे, इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुड़ जाता है। तो जब आप भगवान की सेवा करते हैं, आप मंदिर जाते हैं या आप कोई भी दूसरी ऑनलाइन सेवा भी देते हैं, तो आप भक्तों से मिलते हैं ना, क्योंकि आप अकेले अकेले तो नहीं करते हैं, आप काफी भक्तों से मिलते हैं, तो आप ज्ञानियों से मिलते हैं। और फिर जब ऐसा होता है तो क्या होता है, तब आप ज्ञान में जुड़ जाते हैं, तब आप भगवत गीता पढ़ने लगते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ने लगते हैं और बाकी शास्त्र पढ़ते हैं। तो आपने कर्म योग से अब अपना अग्रसर होकर आप ज्ञान योग की ओर जाते हैं। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है। तो जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं तो आप समझ जाते हैं कि हमारी जो सोच शारीरिक स्तर पे है वो गलत है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। परमात्मा उसके हृदय में रहता है और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। तो हम समझते हैं कि हम आत्मा हैं। आत्मा यानी भगवान का अंश। भगवान पूर्ण है और हम अंश हैं। तो हम चाहते हैं कि अंश को पुण्य की सेवा में लगाएं। तो हम परमात्मा को महसूस करना चाहते हैं। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है। तो फिर क्या होता है, क्योंकि हम भगवान को महसूस करना चाहते हैं तो हम भगवान के आगे पूरी तरीके से
समर्पण कर देते हैं और भक्त बन जाते हैं। तो भक्ति में समर्पण बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हम समर्पण नहीं करेंगे तो हम भक्त नहीं बन पाएंगे। और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है वो है भक्ति योग। तो भक्ति योग ही सबसे उच्च योग साधना है, जो भगवान ने हमें 47वें श्लोक में भी बताया। योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना। ठीक है, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। तो ये श्लोका ऑफ द डे भी है, हम इसका अभ्यास भी कल करके आएंगे कि जितनी भी साधनाएं हैं, जितने भी योग हैं, उसमें सबसे उच्च योग साधना है भक्ति योग। जैसे क्यों ऐसा है, क्यों हमें भगवान की सेवा करनी है, क्यों हमें भक्ति में लगना है? क्योंकि अंश जो है, अंश का धर्म है पूर्ण की सेवा करना। हमारी आत्मा है वो अंश है भगवान की, तो हमें पूर्ण की यानी पूर्ण भगवान की सेवा करनी है। जैसे आपकी उंगलियां है ना, आपकी उंगलियां क्या करती हैं? आपकी सेवा करती है। आप उसे अगर 10 दिन खाना नहीं देंगे अपनी उंगलियों को, तो क्या आपकी उंगलियां कहेंगी मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी? नहीं, आपकी उंगलियां आपकी सेवा फिर भी करेगी। इसी तरीके से भगवान अगर हमारे जीवन में कुछ प्रतिकूल स्थितियां भी देते हैं, तो भी हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सेवा प्रदान करें। हमारे कर्म फलों के हिसाब से हमें कोई भी जो है परिस्थितियां झेलना पड़े, चाहे अनुकूल चाहे प्रतिकूल, वो हमारे कर्म फलों के हिसाब से है। पर भक्त जो है उस पर ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं ठीक है, वो हमारे कर्म फलों के हिसाब से है, पर हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है पूर्ण की सेवा करना, क्योंकि हम अंश हैं। जिस तरीके से हमारी उंगलियों को जो धर्म है वो है हमारी सेवा करना। आप भले ही अपनी उंगलियों को थोड़ा नुकसान भी पहुंचाए, है ना, कुछ भी करें, पर आपकी उंगलियां आपको सेवा देना बंद नहीं करती। इसी तरीके से हमें भी भगवान की सेवा को छोड़ना नहीं है, चाहे हमारी जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। तो इससे हम अध्याय के अंत में आते हैं और हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखेंगे। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। तो अंत में हमें भक्ति योग तक पहुंचना ही होता है, चाहे कर्म योग से शुरुआत हो, चाहे ज्ञान से, चाहे ध्यान से। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो जैसा हमने योग का लैडर कहा था कि धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते हैं, पर अंत में भगवत प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग के माध्यम से ही हो सकती है। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। तो निष्काम कर्म जब हम करते हैं, बिना फल की इच्छा के कोई कार्य करते हैं, तो वो इस रास्ते का आरंभ है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, तो हमारा जो मन है वो भगवान के चरण कमलों में लगता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति का आधार भगवान ही है। ऐसा नहीं है, उल्टा नहीं है कि भगवान ब्रह्म ज्योति के आधार है, ऐसा नहीं है। जैसे आपके रूम में कोई लाइट है, अगर लाइट है तो उसका आधार क्या है? बल्ब, है ना। बिना बल्ब के लाइट नहीं हो सकती। इसी तरीके से ब्रह्म ज्योति का आधार भगवान है। वे राम, नरसिंह, बरहा तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। भगवान जो है, हमें लगता है कि उन्होंने सामान्य जो है पुरुष के तरह जन्म लिया, पर भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योविति तत्वता। मेरा जो जन्म और कर्म है दोनों ही दिव्य हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं। तो भगवान जो भी करते हैं वो पूर्ण ही होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो चार उनके अंदर कमियां पाई जाती है। जैसा हमने देखा था, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, हम गलतियां करते हैं, हम धोखा देते हैं और धोखा खाते हैं, पर भगवान जो है वो पूर्ण है। इसीलिए भगवान पूर्ण बालक हैं, पूर्ण पति हैं, पूर्ण सखा और पूर्ण स्वामी है। और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो इसके बाद कल से हम भक्ति योग की शुरुआत करेंगे 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक। वो अध्याय बहुत ही ज्यादा मधुर होंगे और हमें भक्ति की ओर और ज्यादा अग्रसर करेंगे। इससे आज का अध्याय हमारा खत्म होता है। और आज के अध्याय में हमने देखा कि 47वां श्लोक जो है वो श्लोक ऑफ द डे है, जिसका आप अभ्यास करके कल सुबह उसका पठन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण आचार्य। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, मुझे हर चीज़ समझ में आती है। प्रभु जी। आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सभी लोग कुछ ना कुछ पूजा पाठ जरूर करते हैं, और काफ़ी कुछ लोग मुझसे भी, हम लोगों से भी बेटर है, जो मतलब बहुत शास्त्र जानते हैं, उनको बहुत नॉलेज होता है। लेकिन आचार्य जी, मुझे ये नहीं समझ में आता कि करोड़ों और अरबों लोगों में सिर्फ एक दो ही स्वामी विवेकानंद जी टाइप के क्यों निकलते हैं, या फिर मोक्ष नहीं मिल पाता है? तो बस मेरा यही क्वेश्चन है, क्यों इतने करोड़ों लोगों में मोक्ष एक ही दो को क्यों मिलता है? जी 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 प्रभु जी, इसमें तो भगवान खुद ही कहते हैं ना, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञान मान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। यानी असली ज्ञान, भगवान के ज्ञान को पाने में बहुत जन्म लग जाते हैं। बहु नाम जन्मना मनते ज्ञान मान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। यानी वो जब तक ये जान पाते हैं कि भगवान विष्णु ही आदि कारण है, भगवान कृष्ण ही तो कारणों के कारण है, तो उनको इस ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत जन्म लग जाता है। तो हो सकता है कि हम जो आज जुड़ रहे हैं भगवत गीता की क्लास में, भगवान के बारे में समझ रहे हैं, हो सकता है हमने कितने, है ना, सैकड़ों जन्म निकाल दिए होंगे, उसके बाद हम आज शायद भक्ति में पहला कदम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखते हैं अपने आसपास जो लोग हैं, उनको शायद अगर आप बोलने की कोशिश भी करें तो वो नहीं सुनेंगे। तो हो सकता है उन्हें और भी अभी जन्म लगेंगे सिर्फ भक्ति की शुरुआत करने में। तो ऐसा होता है प्रभु जी, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो कई जन्मों से उसके ऊपर काम रूपी मैल जमा हुआ, जो हमने पढ़ा था। और काम रूपी मैल में वो क्या है, वो भौतिक पदार्थ के जब संसर्ग में आती है तो उसी को जो है वो सुख मान लेती है, उसी को अपना अस्तित्व मान लेती है। वो सोचती है कि यही असली सुख है। वो भगवान के साथ जो उसका शाश्वत संबंध है उसको भूल जाती है। तो ऐसा जब होता है प्रभु जी, तो भगवान की ओर नहीं उन्मुख होते, वो भगवान से उल्टी ओर जाने लगते हैं। पर जब हमारे जीवन में भक्ति का आस्वादन होता है, जब हम भक्ति के संपर्क में आते हैं, तब धीरे धीरे वो कलमश दूर होने लगते हैं ना। तो इसमें समय लगता है प्रभु जी, और सारे एक साथ नहीं कर पाते, सबको समय लगता है। ठीक है प्रभु जी। जी धन्यवाद आचार्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण आचार्य। हरे कृष्ण कुरी माता जी। नमस्कार गुरुजी। आज मुझे कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन आज का क्लास बहुत अद्भुत था। हर चीज का आपने बहुत अच्छा उदाहरण देकर बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐसा लगा कि ये क्लासेस 18 दिन शायद बहुत कम है। हमें एक्चुअली हर रोज हमें ऐसे क्लासेस की जरूरत है। जी माता जी, तो ये खत्म नहीं होंगे क्लासेस माता जी। लेवल 1 के बाद लेवल 2, फिर लेवल 3, लेवल 4, ये चलते जाएंगे। तो अगर हमारा अध्यात्म की तरफ रुचि आती है, क्योंकि जैसा हमने कहा था, हम हर चीज को जीवन में कहते हैं एक बार ट्राई करके देखें, तो भक्ति को हम क्यों नहीं ट्राई करें? इसमें क्या नुकसान है? बल्कि इसमें तो कोई नुकसान नहीं है। कुछ गंदी आदतें होती हैं, भौतिक आदतें, उस पर तो नुकसान भी है, फिर भी हम उसे ट्राई करते हैं। तो भक्ति को हम क्यों नहीं ट्राई कर सकते? तो जी, तो हमें बने रहना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमें मौका दिया है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और भगवान कहते हैं कि जो मुझे समझ जाता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो हमें इस मार्ग पे आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो और हम भी शुद्ध भक्त बन के भगवान के धाम को जा सके और इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सके। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। माता जी, मैं चैट में से ले लेता हूँ। प्रभु जी, मेरे यहाँ पे भी चैट में एक हेमंत प्रभु जी का क्वेश्चन है। जी बोलिए माता जी। उन्होंने पूछा है कि क्या कलयुग में कोई भगवान का अवतार है या थे, और अगर है जी। अगर नहीं तो कई योगी और गुरु अपने आप को भगवान का अवतार क्यों बताते हैं? नहीं, ठीक है। तो भगवान अवतार लिए हैं प्रभु जी, है ना। गौतम बुद्ध आज से 2500 साल पहले हुए, वो भगवान है। फिर उसके बाद आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु भी हुए, तो वो भी भगवान है। तो भगवान आते रहते हैं। पर अगर कोई पुरुष, कोई योगी अपने आप को कहता है मैं भगवान हूं, तो आपको ऐसे योगियों से बचना चाहिए। प्रभुपाद जी साफ साफ कहते हैं, इफ somebody says I am God, he is a dog। क्योंकि भगवान आके कभी ये नहीं कहते मैं भगवान हूँ। और भगवान जब भी आते हैं तो शास्त्रों में हमेशा उसके प्रेडिक्शन होती है कि भगवान आने वाले हैं। जैसे कलयुग के अंत में कली के रूप में भगवान आएंगे, तो शास्त्र में पहले ही बता दिए गए हैं। गौतम बुद्ध जब आए थे तो शास्त्र में पहले ही बता दिया गया था।
चैतन्य महाप्रभु जब आए तो शास्त्र में पहले भी बता दिया गया, उनके माता पिता का नाम तक बता दिया जाता है। और हम 11वें अध्याय में देखेंगे कि अगर कोई कहता है कि मैं भगवान का अवतार हूं, तो हम उसे एक परीक्षा देने को कह सकते हैं। 11वें अध्याय के लिए आप इंतजार करिए। अगर वो उस परीक्षा को देने में सफल होते हैं तो हम मान सकते हैं, पर अगर वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो वो भगवान नहीं है, और आज तक ऐसा कोई नहीं है जो उस परीक्षा में पास हो पाए। ठीक है प्रभु जी। शिव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं कि डायरी में मैं महामंत्र लिखता रहता हूँ जब भी समय मिलता है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है? नहीं प्रभु जी, गलत कुछ भी नहीं है, आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हमें अपनी ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो जो आप लिख रहे हैं तो आप अपने हाथों को सेवा में लगा रहे हैं, पर जब आप जप करते हैं तब क्या होता है? तब अपने जीभा को, अपने कान को और माला फेरते हुए अपने हाथ को, उसको भी सेवा में लगाते हैं। तो हमें अपनी ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को सेवा में लगाना है। और जब आप लिखते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हैं, पर जब आप बोलते हैं तो आप अपने आसपास के जीवों का भी उद्धार कर रहे हैं। तो बोलना ज्यादा उत्तम है प्रभु जी लिखने से। ठीक है, तो जप करना ज्यादा उत्तम है, पर लिखने में कोई गलती नहीं है प्रभु जी। नरजो प्रभु जी कह रहे हैं कि आजकल लोग भगवान को अपने साथ लेकर घूमते हैं, जो फालतू की चीज वो खाते हैं वही भगवान को खिलाते हैं, क्या ये सही है? तो शास्त्र के हिसाब से हमें कार्य करने चाहिए। शास्त्र में भगवान को हम कुछ भी नहीं खिला सकते हैं, आपने सही कहा। हमें भगवान को वही खिलाना चाहिए जिसको शास्त्र कहते हैं। अब भगवान क्या करते हैं? भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं तो एक तुलसी के पत्र, एक फल, एक पुष्प और एक पानी से ही संतुष्ट हो जाता हूँ। तो हमें कुछ भी भगवान को हम नहीं खिला सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा शुद्धता का ध्यान देना पड़ता है। कई लोग आजकल लड्डू गोपाल को साथ में लेके घूमते हैं, तो इसमें उनके भाव पे निर्भर करता है ना, क्योंकि लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह, अपने पुत्र की तरह माना जाता है। तो अगर उनका भाव दिखावे का है तो वो गलत है, पर अगर उनका भाव सच में ये है कि ये मेरा छोटा पुत्र है, वो वात्सल्य भाव से है ना, अपने छोटे बच्चे को आप घर में अकेले कैसे छोड़ के जाएंगे? अगर उस भाव से लेके जाते हैं तो उसमें कोई भी गलत नहीं है, पर अगर उनका दिखावे का भाव है तो वो गलत है प्रभु जी। ठीक है। शिव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं इस्कॉन की कोई मंथली मैगजीन है क्या हिंदी में? जी प्रभु जी, एक हमारी बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे मैगजीन है, बैक टू गॉड हेड है। मुझे ये नहीं पता कि वो हिंदी में है कि नहीं, पर अंग्रेजी में तो जरूर है। पर आप जो सारे किताब आचार्यों द्वारा लिखे गए हैं उनको भी खरीद सकते हैं, कल मैंने लिंक दिया था। तो भगवत गीता और भागवतम के अलावा कई छोटी किताबें भी प्रभुपाद जी ने लिखी है, जैसे आत्मा का विज्ञान है ना, जैसे दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा, इस तरीके की बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी हैं। तब उसको रोज पढ़ सकते हैं ना, तो उससे भी आपको भक्ति में आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलेगी प्रभु जी। सोनी माता जी कह रहे हैं कि मैं हमेशा पॉजिटिव और अच्छा सोचकर ही करती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर निराशा आ जाती है, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता और पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और दुखी हो जाता है, बस लगता है सोती रहूं और कुछ भी ना करूं, बहुत दुखी हो जाती हूँ। तो माता जी, ये तब होता है जब हम कुछ भी चीजों को फल की आसक्ति से करते हैं, क्योंकि अगर आप कोई कर्म करते हैं तो आप फल की इच्छा करते हैं, और जब फल आपके मन मुताबिक नहीं होता तो आप निराश हो जाते हैं। तो हमने ये बताया था पहले भी कि फलों को अपने ड्यूटी, कर्मों को अपनी ड्यूटी समझ के करना है, अपना कर्तव्य का पालन करना है, फल से आसक्त नहीं होना है, अनासक्त रहना है। क्योंकि जैसा आपके केस में हो रहा है, अगर फल मन मुताबिक नहीं मिलते, जैसे आपने किसी के लिए कुछ किया, आप प्रशंसा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी बड़ाई कर दे, या जब आपको उसकी जरूरत हो तो वो आपकी भी मदद कर दे, पर अगर ऐसा नहीं होता है, यानी आपने कुछ फल चाहा, तो आप निराश होते हैं। तो इसीलिए हमें फल की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि जब वो फल नहीं मिलता है तो हम निराश होते हैं, और जब फल मिलता है तो अहंकार की भावना हमारे अंदर आती है। तो इस चीज से हमें ऊपर उठना है, हमें अपने कर्तव्य समझ के अपने कर्मों को करना है। ठीक है, प्रेम शंकर प्रभु जी को आज की क्लास पसंद आई। ठीक है, हम मैसेज और लेंगे माता जी, पहले हैंड रेज ले लेते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण कुरी माता जी। हरे कृष्ण कुरी माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, मुझे क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज जो हैं
उनकी वो भगवान में लीन हुए हैं या उनका पुनर्जन्म होता है, इसके ऊपर कहीं पे कृष्ण ने कुछ कहा है क्या पुनर्जन्म के बारे में? जी माता जी, हम आगे देखेंगे। भगवान जो अगले 6 अध्याय आने वाले हैं उसमें भगवान बता देंगे हमें साफ साफ कि किस तरीके से मृत्यु के समय हमारे जैसे भाव रहते हैं और जैसे हमारे कर्म रहते हैं उसके हिसाब से हमें अगला शरीर मिलता है। तो ये फॉर्मूला भगवान ने, ये बहुत ही गुह्य ज्ञान भगवान ने खोल के रख दिया है पूरी तरीके से। जैसे मरते समय अगर हमें खाने की इच्छा होती है, हम खाना बहुत पसंद करते हैं, तो हो सकता है अगले जन्म में हमें हाथी का शरीर मिले क्योंकि हाथी बहुत ज्यादा खाता है। इसी तरीके से अगर कोई यौन की भावना से, है ना, मैथुन सुख से इतना ज्यादा आकर्षित है तो अगले जन्म में उसे ऐसे जानवर का मिल सकता है जो सिर्फ मैथुन में ही व्यस्त रहता है ना। तो हमारे कर्मों के हिसाब से और हमारे मृत्यु के समय हमारे जैसे भाव रहते हैं उसके हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है। इसीलिए हम भगवान के नाम का जप करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं कि जिससे मृत्यु के समय अगर भगवान की कृपा रही तो हमें भगवान का नाम याद आ जाए। हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी अभी देखने वाले हैं। जैसे भरत महाराज की कहानी जो हमने अधूरी छोड़ी हुई थी वो हम 8वें अध्याय में देखेंगे कि किस तरीके से उन्हें अगला शरीर मिलता है। इसी तरीके से हम अजामिल की कहानी भी आगे देखने वाले हैं। तो 7वें से 12वें अध्याय के बहुत सारे ऐसे उदाहरण आएंगे जिसमें हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा माता जी। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा ध्रुवा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमको भगवान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। जी मेरा दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि क्या हम जो पुण्य और पाप कर्म करते हैं उसका फल क्या हमको मृत्यु के बाद ही मिलता है या फिर हमको ये धरती पे ही मिलता है? जी जी जी। तो प्रभु जी, और ठीक है प्रभु जी, पहला प्रश्न आप बताएं। जी जी जी। तो जो हमारे कर्म होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं ना। एक जो जिसका हमें फल तुरंत मिल जाता है, एक जो थोड़े विलंब के बाद मिलता है, और एक जो अगले जन्म तक जा सकता है। तो तीनों ही होते हैं। तो मान लीजिए कि आपने किसी का नुकसान किया और 2 कदम बाद चलते चलते आप गिर गए, आपको चोट लग गई, तो ये तीव्र कर्म कहते हैं ना, तुरंत आपको उसका फल मिल गया। फिर होता है ऐसे कर्म, मंद कर्म, जो हो सकता है आपने जवानी में कुछ गलत कार्य किया हो, अब बुढ़ापे में आपको उसकी सजा मिल रही हो। और तीसरा होता है ऐसा कर्म जिसके फल मिलने में बहुत समय लगता है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं ना। क्योंकि कोई बच्चा अगर जन्मता है तो मान लीजिए वो अपंग जन्मता है, तो उसके तो अभी कर्म भी शुरू नहीं हुए। तो क्यों? क्योंकि वो उसका प्रारब्ध है। या कोई अगर व्यक्ति जन्मता है तो बहुत ही धनवान के घर में जन्मता है, क्यों? क्योंकि वो उसका प्रारब्ध है। तो तीनों ही होते हैं प्रभु जी। कर्मों के फल हमें कई जन्मों के बाद भी मिल सकते हैं। जैसे धृतराष्ट्र, उसके 100 पुत्र मरे, तो उसने भगवान से बाद में जिज्ञासा करी कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। तो उसे भगवान ने बताया कि 50 जन्म पहले उन्होंने एक चिड़िया के 100 अंडों को तोड़ दिया था, तो उसका फल उसे 50 जन्म बाद मिला। तो उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हुआ कि मुझे 50 जन्म इंतजार करना पड़ा। तो उन्होंने कहा 100 पुत्र पाना भी एक भाग्य का काम है। तो 50 जन्मों तक उन्होंने पुण्य एकत्र किए जिससे उन्हें 100 पुत्र हो सके। फिर जब 100 पुत्र हुए तब उन्हें अपने 50 जन्मों के पहले का जो कर्म है उसकी सजा मिली, उसके फल को भुगतना पड़ा। तो ये कभी भी हो सकता है प्रभु जी, कभी भी ये फल हमारे आ सकते हैं। पर जब हम भक्ति में लगते हैं तब क्या होता है, तब हमारे पुराने जो कर्मों के फल हैं उसे भगवान शून्य भी कर देते हैं। भगवान हमें बार बार संभलने का मौका देते हैं, इसीलिए कुछ फलों को वो रोक के रखते हैं कि कहीं ये सुधर तो जाए, कहीं ये सुधर जाए, जिससे उन फलों से ये बच सके। पर जब हम ऐसा नहीं करते हैं तब जाके हमें वो फल भुगतने पड़ते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान कहते हैं क्या, सर्वधर्मन परित्यज मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों को नष्ट कर दूंगा, सारे पाप फलों को नष्ट कर दूंगा, और तुम मेरी शरण में आओ, माँ सुचा यानी डरो मत। ठीक है प्रभु जी? ठीक है, धन्यवाद। और दूसरा एक प्रश्न था कि जैसे कि बहुत सारे लोग भी हम मेरे साथ ये करेंगे कि जो भक्ति में रहते हैं हम लोग,
और जब भक्ति में रहते हैं तो सारी चीज तो हमको पहले से पता नहीं रहता, जस्ट हमको बताया जाता है कि हमको भगवान का भक्ति करना है और क्या सही है क्या गलत है पता नहीं आता। फिर जैसे कि भगवान ने कहा है कि मेरे शरण ले लो और आपको बाकी और कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे कि हम हमारे लाइफ में बहुत सारे भगवान को पूजा करते हैं, भगवान विष्णु को पूजा करते हैं, शिव को पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी माता जी को भी पूजा करते हैं। फिर हमको कोई ब्राह्मण भी बोलते हैं कि आप शनिदेव को पूजा करो, आपका ग्रह में कुछ खराबी है। तो इसको बैलेंस कैसे करें? जी जी जी। तो प्रभु जी, जब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं तब हमें जो हम कर रहे हैं वो करते हुए चलिए आप, और भगवान एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, और विष्णु जी जो हैं वो भगवान के अवतार ही विस्तार ही हैं। उसके अलावा जो है वो देवी देवता है जो भगवान की मदद करते हैं। तो शुरू में जब करते हैं वो करते रहिए, भक्ति में आगे बढ़िए, धीरे धीरे खुद ही आप देखेंगे कि किस तरीके से आप भगवान जब हम पेड़ के जड़ में जल देते हैं ना तो क्या होता है, पत्तियों में, टहनियों में, फलों में, पुष्प में अपने आप जल पहुंच जाता है। तो भगवान की जब भक्ति करते हैं तो सारी देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि देवी देवता भी भगवान की सेवा करते हैं। तो हमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर शुरू में जब हमारा मन नहीं मानता है तो आप दोनों कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आगे बढ़े तब आप अपने हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से आप इस बात को दृढ़ता पूर्वक मानने लगेंगे कि भगवान की सेवा से, भगवान कहते हैं कि सिर्फ देवी देवता ही नहीं, आपके परिवार, आपका समाज, सब कुछ जो है सबका उद्धार होता है। यानी नारायण की सेवा से सब कुछ है, नर की सेवा से सब कुछ नहीं है ना। लोग कहते हैं कि हम नर की सेवा करेंगे तो सब होगा, नहीं, नारायण की सेवा से सब कुछ मिल जाता है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी मैं थोड़े से ले लेता हूँ चैट में से। जी प्रभु जी। अंकुर प्रभु जी कह रहे हैं मंदिर तो जा रहे हैं रोज, सिर्फ कर्म योगी हो रहा है, हमें रोज रूटीन पूरी करनी है, लेकिन आज जुड़ के हमें भक्ति योग का रास्ता दिखाने की शुरुआत हो चली है। रास्ता बहुत लंबा है लेकिन मेहनत जारी है। जी प्रभु जी। अब भगवान कहते हैं तुम मेरी ओर 1 कदम बढ़ाओ तो मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। जैसे जैसे भाव से हम भगवान से आदान प्रदान करते हैं, भगवान वैसे भाव से हमारे साथ भी आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। संगीता माता जी कह रहे हैं फेसबुक पे बहुत बाबा लोग बिना बताए हमारी समस्या को बताते हैं, क्या ऐसा हो सकता है वो अपने को त्रिकालदर्शी बताएं, क्या ऐसा हो सकता है? माता जी जनरली जो समस्याएं आज की सब एक ही तरीके की समस्याएं हैं। तो आप किसी व्यक्ति को, आप खुद भी कोशिश करिए ना, आप किसी को नहीं जानते, आप उसे 4 बात बताइए, 2 समस्या तो निकल के आ ही जाएगी, क्योंकि समस्या सबकी एक ही जैसी है। ठीक है माता जी। तो इन सब से हमें बचना है। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि कौन हमारी समस्याओं को दूर कर सकता है, हम उसके पास चले जाए। हमें इन सब चीजों से बचना है, भक्ति करनी है। भक्ति करेंगे, हम परम पिता के पास चले जाएंगे ना, तो हमें इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई छोटा बच्चा है ना, अगर वो समस्या में रहता है तो क्या करता है, पड़ोसी के पास नहीं जाता है ना। अगर वो पड़ोसी के पास जाएगा तो पड़ोसी क्या करेगा, उसे टॉफी दे देगा, खाना खिला के चुप करा देगा। पर उसको शांति कब मिलेगी, जब वो उसके माँ बाप के पास उसे छोड़ के आए। तो माँ बाप के पास अगर हम पहुंच जाते हैं तो हमें पता है हमारी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। तो फिर हमें पड़ोसियों के पास इधर उधर जाने की क्या आवश्यकता है माता जी। ठीक है। कोई भी श्लोक जल्दी से दिमाग में याद नहीं होता तो क्या करें प्रभु जी, कुछ नहीं है, इसको आप रेगुलर रीडिंग करिए, रेगुलर अभ्यास करिए और इसका अर्थ समझिए, अपने जीवन में श्लोक को उतारिए, तो याद करने में आसानी रहेगी। स्वाति माता जी को श्लोक पठन करने में अच्छा लग रहा है और उन्हें श्लोक का अर्थ भी समझ में आ रहा है। धन्यवाद माता जी। तो भगवत गीता जो प्रभुपाद जी ने लिखी है एज इट इज, उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से संधि विच्छेद किया है और एक एक शब्दों का अर्थ दिया है। उससे ही हम समझ पाते हैं कि इन श्लोकों का क्या अर्थ है। सोनी माता जी को 2nd और 3rd लेवल की जानकारी चाहिए। माता जी जब ये कोर्स खत्म होने वाला रहेगा तो 3-4 दिन पहले हम 2nd और 3rd लेवल की और ज्यादा जानकारी देंगे, आपको लिंक भी देंगे जिससे आप इस यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। अनेक बार लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक सब इसी जन्म में अपने कर्म के आधार पर भुगतना पड़ता है। कितना सही है। तो स्वर्ग और नरक अलग अलग लोग भी हैं। हम देखेंगे आगे के अध्याय में, हमारे ब्रह्मांड के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। हम आपको वो दिखाएंगे चित्र के माध्यम से कि हमारी धरती कहाँ पे है, मृत्यु लोक, उसके ऊपर के कौन से लोग हैं, उसके नीचे के कौन से लोग हैं।
तो स्वर्ग लोग अलग है ऊपर की ओर, नर्क लोग अलग है नीचे की ओर। और जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे स्वर्ग और नर्क है, वो उस तरीके से कहते हैं कि हमें अपने कर्मों के फल यहाँ भुगतने पड़ते हैं ना, भौतिक सुख और भौतिक दुख यहाँ आते रहते हैं, इसीलिए ऐसा कहते हैं लोग। इस्कॉन से कैसे शामिल हो सकते हैं प्रगति माता जी? तो माता जी आप ऑलरेडी शामिल हो गए हैं, आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो आप शामिल हो चुके हैं। आप बने रहें, तो बने रहने से क्या होगा कि आपको और सेवाएं भी मिलेंगी, आप अपने आध्यात्मिक ज्ञान को और आगे भी बढ़ा सकते हैं, और आपकी रुचि के हिसाब से हम आपको और सेवा भी दे सकते हैं। जैसे आप मंदिर की ऑनलाइन सेवा भी कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं मंदिर की सेवा करने की। मंदिर यात्रा भी ऑर्गेनाइज कराती रहती है, जैसे मायापुर, वृंदावन, अक्टूबर में जगन्नाथपुरी की यात्रा है, अभी जन्माष्टमी के समय पे बहुत ही अच्छा उत्सव हो रहा है मंदिर में, तो वहां पे भी लोग जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो आप उस तरीके से फिजिकली भी जा सकते हैं, पर मंदिर ने ऑनलाइन बहुत ही सुंदर व्यवस्था कर रखी है, तो सारे भक्त ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। माता जी अब हैंड रेज ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी कल मैं प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन आपने उत्तर दिया था एकादशी शुरू करने का। जी जी तो जी। तो उसकी विधि क्या है, और पहले शुरू करने के उसमें क्या क्या, मतलब शुरू करने के उसके क्या पूरा पूरा प्रोसेस क्या है फुल डे का? अगर एक जी बार जी आप जी। विस्तृत में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी प्रभु जी बड़ा ही साधारण है, कुछ नहीं है। आपको अगली एकादशी से आप व्रत करना शुरू करिए। एकादशी करने का मेन जो लक्ष्य है वो ये है कि उस दिन हम रोज से ज्यादा भगवान को याद करें, उनके नामों का स्मरण करें, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं के बारे में पढ़ें, उनका संकीर्तन करें। तो इसीलिए जो है भोजन की ओर कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि भोजन में आप देखेंगे बहुत ज्यादा समय निकल जाता है, माताओं का तो और भी ज्यादा निकलता है। तो हमें क्या करना है उस दिन, अगर हो सके तो निर्जला करना है, यानी बिना जल पिए। तो आपका ध्यान खाने और पीने की ओर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और जितना आपको ज्यादा समय मिलेगा अब उतना भगवान की ओर ध्यान लगा सकते हैं। अगर आप निर्जला नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ जल पी के रहिए, अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो फल ग्रहण करिए एक समय, वो भी नहीं कर सकते हैं तो 2 समय, नहीं तो आप एक समय जो है फलिहार कर सकते हैं। अनाज से परहेज करना है प्रभु जी, अनाज नहीं खाना। तो अपनी क्षमता के हिसाब से आप उस दिन व्रत करिए, और यही होना चाहिए कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान को ध्यान में लाएं, भगवान का नाम जप करें, है ना, उनकी लीलाओं के बारे में पढ़ें। तो ये मकसद है प्रभु जी। ठीक है जी प्रभु जी। दूसरा मेरा प्रश्न है प्रभु जी जी। कि हर किसी मनुष्य में बचपन में कुंडली ज्योतिषी और उस परिणाम का भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हम जिस इस सांसारिक परिवेश में जन्मे हैं वो बचपन से हमने देखा है। तो हम जो देखते हैं उससे भय रखता है कि ये करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये क्या सही है, या हम गलत जानकारी ले लिए हैं, इसके चलते हम इतने भय में रहते हैं? जी जी जी। तो भय होता है प्रभु जी, भय किस चीज का होता है? भय होता है हमारा गलत समय आएगा, हमें दुख होंगे, है ना। क्योंकि अगर किसी की कुंडली कहती है कि तुम तो राजा बनोगे, तो उसे तो भय नहीं है। भय उसे है जो कहते हैं कि अरे तुम्हारे तो गलत समय आने वाला है, तुम्हारे पे ये दशा आएगी, वो दशा आएगी। तो इसमें क्या है प्रभु जी, जब हम भौतिक दुखों से डरते हैं तब हमारे अंदर भय आता है। पर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि भक्ति में अगर तुम थोड़े से भी आगे बढ़ोगे तो महान भय से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो हमारे कर्मों के हिसाब से जो हमारे फल हैं वो हमें मिलते हैं, और उससे उनको अगर शून्य करना है, उनको अगर कम करना है, तो उसका एकमात्र रास्ता है भक्ति। भक्ति से हम अपने पुराने कर्मों के पाप को खत्म कर सकते हैं। पर अगर फिर भी परिस्थिति हमारे इस जीवन में प्रतिकूल होती है तो हमें उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, जैसा हमने चर्चा करी। क्योंकि दुख में ही भक्ति अच्छे से हो पाती है। जो सुख में रहता है वो आलस में रहता है ना, वो भक्ति नहीं करता है, क्योंकि वो सारा श्रेय खुद को देता है, वो अहंकार में रहता है। पर जब हमारे जीवन में दुख आता है तो क्या होता है, तो हम भगवान की ओर उन्मुख होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि 4 लोग मेरे पास आते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। यानी जो बहुत ज्यादा दुखी है, जो कुछ मुझसे चाहता है भौतिक लाभ, जो ज्ञानी है और जो जिज्ञासु है। तो इसमें प्रभु जी हमें भय नहीं करना है। कर्म के फल आएंगे जाएंगे, सुख और दुख का चक्र लगा रहता है, पर अगर हम भक्ति करते हैं ना तो हम इसके ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि सिर्फ दुख ही नहीं, यानी पाप कर्म ही नहीं, हमें पुण्य कर्म भी बांधते हैं, तो हमें उसके भी ऊपर उठना पड़ता है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण श्याम प्रभु जी।
हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज आप जो भी समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से मतलब समझ में आ जाता है। ऐसा मुझे सारे प्रश्नों के जो उत्तर देते हैं ऐसा मुझे लगता है। और कुछ प्रश्न इसी चैप्टर से रिलेटेड है। जी प्रभु। जो हम भक्ति ध्यान योग करते हैं या ध्यान आसन में बैठते हैं, तो उसी से कुछ रिलेटेड प्रश्न जो मेरे मन में है, जिसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जी, उसको मैं जानना चाहूंगा। जो बहुत शाब्दिक कुछ शब्दों को मैंने पकड़ा है, जी प्रभु जी। उसमें से मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। ये जो एक सेंटेंस है, ये मैं समझना चाहता हूँ कि ये कैसे कर सकते हैं। जब हम बैठते हैं ध्यान योग में, भक्ति योग में, भगवान के सामने ध्यान लगाने के लिए, तो मन को आत्मा में ही स्थिर रखना चाहिए। मन और आत्मा सबको बताया है, जैसे आपने दो चीजें हैं, तो मैं इस पे थोड़ा सा चाहता हूँ कि प्रकाश डालें। ऐसे ही दो तीन शब्द और हैं, तो ये आप बताएं, फिर आगे मैं पूछूं। प्रभु जी, इसमें क्या है, सबसे पहली चीज कि ये ध्यान योग की यहाँ पे जो भगवान ने चर्चा करी है, वो कलयुग के लिए व्यवहारिक नहीं है, तो हम उसे नहीं कर सकते हैं। हमें ठीक है, हमें समझना चाहिए कि क्या लिखा है, पर अगर हम उसका अभ्यास करेंगे तो हम अपना सिर्फ समय ही व्यर्थ करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि अर्जुन ने ही कह दिया ना, चंचलम ही मना कृष्ण, कि मेरा मन इतना चंचल है कि मैं इसको वश में नहीं कर सकता। तो जब अर्जुन ही नहीं कर सकता तो हम कैसे करेंगे? तो हमें इसका अभ्यास करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है। और जहां तक आपने बताया कि मन को आत्मा में लगाने की बात है, तो हमने देखा था वो रथ के उदाहरण से कि घोड़े जो है वो इंद्रियां हैं, उसका लगाम जो है वो मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो इंद्रियों को जो है कंट्रोल में कर सकता है मन, मन को कंट्रोल में कर सकता है बुद्धि, और ये सारी चीजों का इम्पैक्ट जो होता है वो आत्मा में होता है। आत्मा जो है वो अंश है भगवान का है, तो आत्मा का स्वभाव होता है सचित आनंद। तो जब हम सब चीज को, मन को आत्मा में लगाते हैं, यानी परमात्मा की ओर उन्मुख करते हैं, तब मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर प्रभु जी, हमें इसमें नहीं जाना है, क्योंकि हम इसका अभ्यास करेंगे भी नहीं। हमें सिर्फ इससे जानना है कि यह एक विधि है, यह एक योग है, पर यह व्यवहारिक नहीं है। ठीक है प्रभु जी। दूसरा, जी प्रभु जी, बिल्कुल समझ में आ गया। दूसरा इसमें है कि आत्म संयमी, कैसे आत्म संयमी का प्रयास कर सकते हैं, या कुछ उस पे वर्कआउट कर सकते हैं। आत्म संयमी यानी प्रभु जी क्या है, अपनी इंद्रियों को वश में करना। जब तक आप इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे तो आप आत्म संयमी नहीं बन सकते। अब इंद्रियों को वश में करने के दो तरीके हैं। एक है कृत्रिम तरीका, यानी आप जबरदस्ती उसको कंट्रोल में कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपने बोला ठीक है, आज से मैं अच्छा खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि ये माया है। तो आप भले ही साल 2 साल अच्छा खाना ना खाएं, पर क्या आपके मन से अच्छे खाना खाने की जो इच्छा है वो चली गई? क्या वो भाव चला गया? नहीं। तो इससे क्या लाभ हुआ? कोई भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इच्छा अभी भी है, इंद्र विषय के बारे में अभी भी आप सोच रहे हैं। तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपका पतन होगा, क्योंकि वो इच्छा शून्य नहीं हुई। इच्छा शून्य नहीं हो सकती है। तो हमें क्या करना है, भगवान ने दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में बताया, आप चेक करिए 2.59, कि जब हमें उच्च स्वाद का आश्वासन, उच्च स्वाद जब हमें मिलता है तो क्या होता है, निम्न स्वाद अपने आप निकल जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें उच्च स्वाद लेना है। उच्च स्वाद यानी भगवान की भक्ति का स्वाद। तो जब भगवान की भक्ति का स्वाद मिलेगा ना, तो अपने आप जो भौतिक सुख है उसके प्रति आप जो है बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आपको मन ही नहीं करेगा उसकी ओर बढ़ने का। तो वहां पे क्या है, वहां पे ना आप भौतिक सुखों की ओर जा रहे हैं और ना ही भौतिक सुखों की ओर आपको जाने की इच्छा भी है, क्योंकि आपको उच्च स्वाद मिल गया है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी धन्यवाद। अरे इसके बाद जी जी इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो मैं चाहूंगा कि स्किप ना करूं। अभ्यास और विरक्ति के द्वारा मन संयमित। एक चीज और इसमें बनाया है कि मन को संयमित करने के लिए अभ्यास और विरक्ति। तो अभ्यास और विरक्ति में क्या मतलब? अभ्यास यानी प्रैक्टिस, विरक्ति यानी भौतिक इंद्र विषयों से दूर जाना। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, जैसे हमने कहा था जब स्लाइड हमने समझाई थी कि हमें श्रवणम करना है, कीर्तनम करना है, स्मरणम करना है। इससे हम अभ्यास कर सकते हैं भक्ति की। और विरक्ति यानी भौतिक चीजों से उठना है, जैसा अभी हमने समझाया उच्च स्वाद का, वैसे ही उसमें विरक्ति उसी तरीके से आ सकती है। ठीक है प्रभु जी, वही हमने देखा था। आप रिकॉर्डिंग भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। लास्ट शब्द है इसका दिव्य प्रेमा भक्ति। तो
जो हम कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे और सुनेंगे, उससे कहीं न कहीं एक प्रयास एक भक्त के मन में जाता है कि हमें भगवान की प्रेम की भक्ति कैसे महसूस हो या कैसे हम उसको रियलाइज करें अंतरात्मा में। तो दिव्य प्रेमा भक्ति मतलब जैसे महसूस किया जा सकता है, बट अगर उसको शब्दों में पिरोया जाए तो क्या कह सकते हैं, मतलब हाउ, कैसे आप उसको बता सकते हैं? भक्ति के अलग अलग स्तर हैं प्रभु जी। प्रेमा भक्ति अंतिम चरण है। तो शुरुआत होती है श्रद्धा से, पहले आपके अंदर श्रद्धा होती है, फिर साधु संग होते हैं, फिर भजन क्रिया, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अनंत निवृत्ति, फिर उसके बाद होती है निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो प्रेम अंतिम चरण है। हम शुरुआत करते हैं श्रद्धा से। तो भक्ति के अंतिम चरण तक पहुंचने में प्रभु जी बहुत समय लगता है और बहुत उच्च स्तर की वो भक्ति होती है जब आप भगवान से प्रेम कर पाते हैं। पर हमें धीरे धीरे शुरुआत करनी है ना। और हम श्रद्धा से शुरुआत करके साधु संग करते हैं, पहले भजन क्रिया करते हैं, हमारी अनर्थ निवृत्ति यानी हमारी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक कल्मश है, वो दूर होते हैं। तो हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं प्रभु जी। प्रेमा भक्ति तक पहुंचने में समय लगता है, पर ये ओके तो गुजरना पड़ेगा, ये शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, तो क्या वे मान लिया जाए कि जब हम किसी कहीं से जुड़ते हैं, चाहे वो टेम्पल के थ्रू भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, तो वो सेकेंड स्टेज मतलब साधु संगत माना जा सकता है? जी 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 जी। तो श्रद्धा होती है तभी आप भक्ति की शुरुआत करते हैं। इसीलिए एसोसिएशन को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, यानी साधु संग, क्योंकि जब एसोसिएशन होता है तभी आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अकेले तो हमने देखा था ना, भरत महाराज की कहानी, उनका भी पतन हो गया था। अजामिल का भी पतन इसलिए हुआ क्योंकि वो अकेला था। तो हमें अकेला नहीं रहना, हमें हमेशा साधु संग में रहना है। बस एक लास्ट प्रयास, एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि जब कभी टाइम मिले तो ये जो आपने सारे जो चरण बताए हैं, एक से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चाहे श्रद्धा, साधु, अनित क्रिया, आनंद, निष्ठा, रुचि, प्रेम भक्ति, तो ये एक बार इसका एक्सप्लेनेशन मैं जरूर फिर से सुनना चाहूंगा। अगर आपके पास कोई चार्ट या स्लाइड होगा तो आप जरूर उसको एक्सप्लेन हम इसको नाम को हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। इसकी डिटेल चर्चा लेवल 2 लेवल 3 में होती है, तो हम वहां हरे कृष्ण। जी जी जी, पर हम नाम बहुत लेवल है उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे प्रभु जी। ठीक है जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता हरे जी आपके कृष्ण। पास ये 9 चरण है, तो आप, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। हरे मेरे कृष्ण। पास मेरे पास नहीं है प्रभु जी। मैं भेजता हूँ आपको माता जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। जी हरे कृष्ण नुपुर माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मुझे ये बात पूछनी थी कि बचपन से मैंने जो मेरी दादी मुझे सिखाती थी, तो वो हरे रामा पहले करते थी हम लोग, तो उसमें और जो आपने बताया है हरे कृष्णा पहले बोलना है, उसमें क्या अंतर है? माता जी कल हमने इसकी चर्चा करी थी, कोई भी अंतर नहीं है। आप हरे राम पहले बोलना चाहते हैं तो हरे राम पहले बोल सकते हैं, क्योंकि जब कंटिन्यूअस जब आप माला की जप करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है माता जी, आप शुरुआत हरे राम से कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है माता जी। जी जी। और दूसरा ये मुझे पूछना था कि जब एक हाथ से तो मैं माला कर रही हूँ, दूसरा हाथ जो है मेरा, वो किस मुद्रा में रहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माता जी, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। मैं सुखासन में बैठती हूँ, तो लेकिन दूसरा जो है वो हाथ बस कैसे भी रह सकता है? जी जी, उसमें कोई ऐसा कुछ बात नहीं है माता जी, लोग तो चलते फिरते भी करते रहते हैं। जी 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 जी। मेरे को बस ये कहना है कि इस बार जो हमारे साथ में सारे प्रभु जी और माता जी जुड़े हैं, इतने अच्छे प्रश्न पूछते हैं कि हमारे पास प्रश्न सारे जवाब हमको बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, और आप जो एक्सप्लेन करते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है, जवाब की संतुष्टि हो जाती है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत भक्तों का धन्यवाद। संग है, भक्तों का आशीर्वाद है, और जो भी हम बताते हैं वो सिर्फ प्रभुपाद जी के कही हुई बातों को ही बताते हैं। जी कोई जी, मैंने कहीं एक चीज पढ़ी थी कि अच्छा गुरु जो होता है उससे निकालना होता है, तो हम लोग सब जो भी हम लोग मिलके प्रयास कर रहे हैं, जो बाकी प्रभु जी और माता जी पूछते हैं और जो आपसे निकाल पाते हैं, वो हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत ही अच्छा सुखद है। तो चाहे कितनी भी देर हो जाती है, पूरा सुनते हैं, और रिकॉर्डिंग भी देखती हूँ मैं सवेरे, कि बहुत ही आनंद आता है। जी माता जी, नहीं धन्यवाद माता जी, आपने अपना एसोसिएशन हमें प्रोवाइड किया, जिससे हमें भी प्रेरणा मिलती है।
और जी। प्रभुपाद जी जो बताते थे बहुत ही सरल भाषा में सबके डाउट्स को क्लियर करते थे, तो हम यही कोशिश रहती है कि प्रभुपाद जी ने जो कहा वो बता सके। जी। जो आचार्य बताते हैं उनके शब्दों को, उन्होंने शास्त्रों को एज इट इज, उन्होंने अपना बिल्कुल भी उसमें कोई मनोधर्म नहीं लगाया, शास्त्र जो जैसा बोलते हैं उसको वैसा ही प्रस्तुत किया। और इसीलिए इस्कॉन में हम कहते हैं जो शास्त्र कहते हैं वही बताना है ना, उसमें कोई भी अपना मनोधर्म नहीं रखते हैं। इसीलिए भगवत गीता को कहते हैं भगवत गीता यथारूप एज इट इज। जब भगवान की वाणी जो कि त्यों पहुंचती है तो भक्त अपने आप ही आकर्षित होते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे धन्यवाद कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण दिग्विजय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये बहुत ही अच्छी बात नुपुर माता जी ने बोली, और ये मैं भी इससे पूरी तरह से मैं संतुष्ट हूँ कि जो प्रश्न उत्तर वाला जो समय है, ये समय वाकई में हमको बहुत कुछ सिखाता है, और आखिरी समय तक हम लोग कोशिश करते हैं कि रहें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ज्ञान, जो प्रश्न सब लोग पूछते हैं, हमको काफी कुछ सीखने को मिलता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी जी जी। तो मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ज्यादा अपने आप को काफी भक्ति में लीन रहते हैं या भक्ति करते हैं प्रभु की, उनके साथ काफी गलत होता है। अभी हमारे फैमिली में ही है, वो माता के देवी जागरण करते हैं, बहुत साल हो गए उनको देवी जागरण करते करते, और वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही इसी चीज में रहते हैं। बट उनके साथ पिछले कुछ वर्षों से, 2-3 वर्षों से लगातार गलत ही गलत हो रहा है। अभी पिछले महीने भी उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनको काफी चोट आई, और 1-2 साल पहले भी उनके साथ, उनकी वाइफ के साथ काफी गलत समय उनका निकला। तो इतनी भक्ति करने के बाद भी जब किसी के ऊपर इतना गलत होता है, इतने लंबे समय तक हो रहा है, तो फिर जैसा आपने कहा कि हम जब निरंतर भक्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो गलत कर्मों का प्रभाव है वो कुछ कम होता है, पुराने कर्मों का प्रभाव। तो इसको हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं प्रभु जी, थोड़ा सा प्लीज बताएं। जी 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 जी। प्रभु जी जब हम भक्ति करते हैं ना तो हमारे अंदर ज्ञान आता है। तो जब ज्ञान आता है तो हम क्या है, हम समझते हैं चीजों को। पर जब हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं तो हम भौतिक लाभ के लिए करते हैं, तो हम इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। तो ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान ये कहता है कि जो सुख और दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं वो हमारे कर्म फल के कारण है। पर जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम इसके ऊपर उठ के भक्ति करते हैं। हम किसी भौतिक लाभ के लिए भक्ति नहीं करते हैं। भगवान पूर्ण है, हम अंश हैं। अंश का धर्म है पूर्ण की सेवा करना। तो जैसा हमने आज की क्लास में देखा कि अगर आपकी उंगलियां हैं, मान लीजिए आप अपनी उंगलियों को भूल से जला लेते हैं या किसी कैंडल के ऊपर रख लेते हैं, या नेल कटर से नाखून काटते समय आपकी उंगली में थोड़ी सी चोट आ जाती है, तो आपकी उंगली कहेगी ये तो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मैं इसकी सेवा नहीं करूंगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। आपकी उंगली हमेशा आपकी सेवा करती है। तो इसी तरीके से हम अंश है, हमें सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं हमारे जीवन में दुख आ जाए तो हम सेवा नहीं करें। कुंती महारानी भगवान की बहुत ही बड़ी भक्ति, श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि वो कहती है भगवान को कि आप मेरे जीवन में सिर्फ दुख और दुख ही दें, क्योंकि जब आप दुख देते हैं तो मैं आपकी भक्ति अच्छे से कर पाती हूँ, आपका स्मरण कर पाती हूँ। और ये हम सबका वास्तविक एक्सपीरियंस भी है ना, कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। जी बिल्कुल। तो भौतिक दुख अगर आते हैं तो उनसे विचलित नहीं होना है। हमें ऐसा समझना है कि शायद अगर हम भक्ति नहीं कर रहे होते तो वो जो चोट है वो ऐसी चोट होती कि हम जीवन भर अपंग हो जाते, या हो सकता है हमारी मृत्यु हो जाती। तो वो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी जो शायद छोटे में सलट गई, जो छोटे में। तो भगवान की कृपा थी कि हमारे कर्म कटे और छोटे में कट गए। गाड़ी को नुकसान पहुंची, हमको नुकसान नहीं पहुंची, हमें कम नुकसान पहुंचा। तो हमें ऐसे ही सोचना, और ऐसे में वास्तव में होता भी है। सुदामा है ना, सुदामा, भगवान ने सुदामा के चरण धोए थे अपने आंसुओं से, पर सुदामा की क्या परिस्थिति थी हम सब जानते हैं। और बाद में वो इतने शुद्ध भक्त थे कि जब उनकी पत्नी उनको कहती है कि हमारे पास खाने को अनाज नहीं है
और भगवान आपके मित्र हैं, साक्षात मित्र हैं। सोचिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक उनके मित्र हैं, और वो फिर भी बोलते हैं नहीं मैं उनके पास मांगने नहीं जाऊंगा। पर जब उनकी धर्मपत्नी जिद करती है, वो जाते भी हैं तो भी नहीं मांग पाते, उल्टा वो अपनी गमछे में थोड़े से चावल लेके जाते हैं भगवान के लिए उपहार के तौर पे। जी जी जी, है ना। तो ऐसी होती है शुद्ध भक्ति, जब हम मांगते नहीं, हम चाहते नहीं, हम सिर्फ सेवा करना चाहते हैं। पर भगवान सब जानते हैं। भगवान क्या कहते हैं, जो भक्ति करता है वो किसी भी लाभ से वंचित नहीं रहता है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम वंचित रह जाएंगे। जब वो जी दोबारा जी, लौट के आते हैं बिना मांगे, तो उनके पास सब कुछ रहता है। साक्षात विश्वकर्मा आते हैं उनके महल को बनाने, तो उनकी पत्नी क्या कहती है, नहीं, हम जिस समाज में रहते हैं अगर हमारा महल होगा तो बाकी लोग जिन्होंने हमारी मदद करी वो क्या सोचेंगे, तो पहले आप उनका महल बनाइए। तो अपने साथ साथ उनके सारे समाज का भी महल बनाते हैं साक्षात विश्वकर्मा। तो भगवान की भक्ति जो करता है उसको सब कुछ मिल जाता है। पर अगर हम भौतिक लाभ से भक्ति करते हैं तो भगवान खुश नहीं होते हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, बोलते हैं ये तो अपने फायदे के लिए कर रहा है, ये मेरी सेवा नहीं कर रहा है। तो हमें जी ऐसा नहीं सोचना है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में दुख आ गए, ज्यादा हो गया, ये तो नहीं आने चाहिए थे। तो ये गलत भाव है, ये भाव सही नहीं है, ये शुद्ध भक्ति के भाव नहीं है प्रभु जी। पर फिर भी हमारे जीवन में अगर प्रतिकूल स्थिति आती है तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हम भगवान की ओर ज्यादा मुड़ रहे हैं, क्योंकि दुख में ही लोग भगवान को याद करते हैं। और हमें ऐसा भी समझना चाहिए कि ये कम में चला गया, कम में हमारे कर्म कट गए, इससे और ज्यादा भी खतरनाक हो सकता था। ठीक है प्रभु जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत हरे अच्छे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे जय श्री कृष्ण आनंद प्रभु जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं सुबह माला से जप करता हूँ ओम नमो भगवते वासुदेव का, और मैं शाम को दिन में क्या उसी माला से श्री कृष्ण हरे राम वाला जप कर सकता जी 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 प्रभु जी, कर सकते हैं, कर सकता हूँ? कोई दिक्कत ठीक है नहीं प्रभु जी, कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी चैट में कुछ है। जी प्रभु जी। सोनी माता जी कह रहे हैं कि भक्त भगवान के दर्शन करने जाते हैं और वहां दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो प्रभु जी इसको किस प्रकार से देख सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है माता जी, भक्त अगर भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मन में उनके भगवान के बारे में भाव रहता है, और अगर वो अपना शरीर त्याग देते हैं तो ये अति उत्तम है, क्योंकि भगवान के भाव के साथ उनकी मृत्यु हुई। इससे अच्छा क्या होगा, क्योंकि अगले हम देखेंगे आने वाले अध्यायों में भगवान कहते हैं मृत्यु के समय अगर कोई मेरे भाव को मन में रखते हुए शरीर त्यागता है तो वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो इसीलिए जब हम यात्रा पे जाते हैं, जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, तब हमें भगवान का स्मरण तो रहता ही है, हमें दिन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि अगर हम दिन भर भगवान का स्मरण करेंगे, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है ना, मृत्यु कोई बता के नहीं आती है। तो हो सकता है कि मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण कर रहे हो, तो इसमें हमें भगवान धाम की प्राप्ति हो जाए। मृत्यु को हमें इतना बहुत ही बढ़ा चढ़ा के नहीं समझना है। मृत्यु का अर्थ क्या है, शरीर बदलना, उससे ज्यादा मृत्यु और कुछ भी नहीं है। भगवान ने दूसरे अध्याय में साफ साफ कह दिया ना, देही नो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। यानी जिस प्रकार ये शरीरधारी आत्मा क्या बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था और तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था में जाती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद ये दूसरे शरीर में जाती है। और धीर व्यक्ति इस परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो शरीर बदलना है सिर्फ माता जी, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है। गगन प्रभु जी कह रहे हैं वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, आपको माला कैसे मिलेगी चैंटिंग की। न्यूयॉर्क में मंदिर है प्रभु जी, इस्कॉन मंदिर, आप वहाँ के लोकल मंदिर से जाके ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया से माला भेजने में दिक्कत आती है बाहर। तो आप अपने लोकल जो मंदिर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क तो वो स्थान था जहाँ प्रभुपाद जी ने पहले कदम रखा था अमेरिका में, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा मंदिर है, आप मंदिर से माला ले सकते हैं माता जी। स्वाति माता जी कह रहे हैं कि कर्मों के फल भुगतने से कर्म करते हैं। ठीक है माता जी, धन्यवाद। तो आज सबके प्रश्न हो गए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहे, आप बने रहते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है, और आप सबके प्रश्न से हम भी सीखते हैं। तो कल हम 7वें अध्याय के आरंभ करेंगे। 7वां अध्याय भक्ति योग का आरंभ है, भक्ति योग प्रधान अध्याय है ना, 6 जो अगले 6 हैं। और आज का श्लोक ऑफ द डे जो था वो आप याद रखें, 6.47। कल सुबह हम कल क्लास की शुरुआत में इसका पठन करेंगे। अभी हम चलते हैं, हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। दुर्गेश प्रभु जी का एक प्रश्न है, वो हम देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे। तो प्रभु जी हमने इसकी चर्चा करी थी कि जहां भक्त हैं वहीं भगवान का धाम है। नाम बहुत सारे हो सकते हैं ना, मायापुर धाम, वृंदावन धाम, द्वारका धाम,
बहुत सारे धाम है, आपने जो लिखा है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ, सब धाम है। और जहां भक्त रहते हैं, जहां भगवान का नाम लिया जाता है, वही धाम है। ठीक है प्रभु जी, तुम चलते हैं। सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा, हरे कृष्ण।